रिकॉर्डिंग स्टार्ट। तो सभी का स्वागत है आज की अध्याय 17 में। और सभी लोगों को एकादशी की शुभकामनाएं। एकादशी महारानी सभी को शुद्ध भक्ति दें, कृष्ण की सेवा दें। और आज हम लोग श्रद्धा के विभाग, यानी कि श्रद्धा के 3 विभाग जिनमें हम लोग चक्कर लगाते हैं, सात्विक, राजसी और तामसी, है ना। तो किस टाइप की श्रद्धा होती है, कौन से गुण में हम किस तरीके से क्या करते हैं, उनके बारे में यहाँ पे भगवान बताएंगे। और अर्जुन भगवान से सवाल तो करते ही करते हैं हम लोगों के लिए। तो हम लोग गुरुओं को नमन करके फिर क्लास को आगे बढ़ाते हैं। ओम नमो भगवती वासुदेवाय। ओम नमो भगवती वासुदेवाय। ओम नमो भगवती वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदादि महिमं ददाति सुपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरुः श्रीयुतकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधैतं सावधूतं परिजन सहित श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनु बंधु जगतपति गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेमा प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरी त्वयिसे नमः। वाञ्छाकल्पतरु वृक्ष कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि इति नामिने। नामस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरा भक्त वृंदा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सदगुण। तो आज हम लोग इस आध्यात्मिक यात्रा की आखिरी पड़ाव पे हैं, श्रद्धा के विभाग। ये भगवान ने, लेकिन जो 18वां है उस सब अध्यायों को कंक्लूड किया आखिरी में। जैसे होता नहीं भाई, चलो तो कंक्लूड कर दिया जाए, तो भगवान ने लास्ट में पूरे अध्याय की समरी बताई है कि एक तरह से आखिरी अध्याय है श्रद्धा के विभाग। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं। श्री अर्जुन उवाच ये शास्त्र विधि मृत्युजय यजन्ते श्रद्धान्विता तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्यमाहो रजस्तमः। शिल प्रपाद की जय। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, सबको दंडवत प्रणाम। अर्थ से श्री पादुका से प्रभुपाद की जय हो। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, जो लोग शास्त्र के नियमों का पालन न करके अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं, उनकी स्थिति कौन सी है? वे सतोगुणी हैं, रजोगुणी हैं या तमोगुणी हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो भगवान यहाँ पे अब बताएंगे तीनों आस्था में कैसी कैसी श्रद्धा होनी चाहिए, कैसे भाव होने चाहिए, है ना।
कैसे हमें पूजा करनी है, कैसे हमें भोग लगाना है ना, कैसे मतलब भोजन लेना है, तो ये बताएंगे। तो इसको लास्ट 2 श्लोक से कनेक्ट करते हैं, जो आखिरी में 16वां अध्याय के थे, कि जो शास्त्रों के आदेश की अवहेलना करता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है, उसे न तो सिद्धि, न सुख और न परम गति की प्राप्त होती है ना। तो चंचला मन कृष्णा, कि शास्त्र ना स्थिर है, लेकिन इसलिए जीवन का निर्णय शास्त्र से होना चाहिए, है ना। मन तो चंचल है, तो मन से अगर आप कोई निर्णय लेंगे तो हमेशा चंचल मन के लेंगे, तो चंचल ही निर्णय होगा, स्थिर नहीं होगा। लेकिन शास्त्रों के द्वारा अगर विधि विधान से हम कोई चीजें जो शास्त्रों में लिखी हैं उनको मान के चलेंगे तो हम हमेशा कामयाब रहेंगे। तो शास्त्रों के अनुसार चलो, अपने मन से नहीं, है ना। मन से चलेंगे तो मंके बन जाएंगे। तो अपने मन से नहीं, शास्त्रों के अनुसार चलना चाहिए हमें, है ना। आगे बताते हैं आखिरी श्लोक में 16वें अध्याय के, कि अतयो तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधोनोक्तम कर्म कर्तुम हर्षसि। कि अतएव मनुष्य को जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है। उसे ऐसे विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए जिससे वो क्रमशः ऊपर उठ सके, है ना। तो हर व्यक्ति को, जो हर व्यक्ति चाहता है ना, हमें थोड़ा सा आगे बढ़ना है, प्रोग्रेस चाहता है ना। तो ऐसे ही है कि आध्यात्मिक जीवन की भी यही यही सीखना है कि हमें आगे बढ़ना, आध्यात्मिक जीवन में और प्रोग्रेस करना है ना। तो ऐसे हमें, जैसे हम लास्ट में पूछा ना, दैवीय गुण धारण करना है ना। तो दैवीय गुण में कि सत्य, दया, नम्रता, संयम 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 और भक्ति, ये है। यहाँ पे भगवान यही कह रहे हैं कि जो लोग शास्त्र के नियमों का पालन ना करके अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं, है ना, अपनी मनमानी करते हैं, उनकी स्थिति कौन सी है। और वे सतोगुणी है, रजोगुणी है, तमोगुणी है। जो भगवान यहाँ बताएंगे, अर्जुन पूछ रहे हैं, भगवान भी बताएंगे, जो शास्त्र के नियमों का पालन नहीं करता वो असुर है, और जो निष्ठा पूर्वक इस नियमों का पालन करता है वो देव है ना। जो भगवान के सुर में सुर मिला रहे हैं वो सुर हैं, और जो भगवान के सुर में सुर नहीं मिला रहे वो असुर हैं। तो हर पूजा सही नहीं होती है ना। ये नहीं कि हम बड़ी भावनाओं से पूजा कर रहे हैं, हम भाई भाव, भगवान भावग्राही, ठीक है, भगवान भावग्राही हैं, लेकिन सही मार्ग पे चलो ना। सही मार्ग भी जरूरी है, दोनों चीजें, भाव भी जरूरी है और सही रास्ता, सही मार्ग भी जरूरी है। तो श्रद्धा का शुद्ध होना आवश्यक है, केवल मन से कुछ मान लेना पर्याप्त नहीं होता है ना। तो शुद्ध श्रद्धा भी होनी चाहिए, तभी चीजें होती। जैसे अगर मान लो छात्र है और अपने मन से पढ़े, है ना, कि हम पढ़ाई तो कर रहे हैं, बहुत भाव से पढ़ाई कर रहे हैं, बड़ी श्रद्धा से पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन सिलेबस नहीं पढ़ रहे हैं। जो सिलेबस एग्जाम में आना है वो सिलेबस नहीं देख रहे हैं, है ना। यानी जो शास्त्रों में लिखा वो नहीं देख रहे हैं, भाव है, श्रद्धा है, सब कुछ है, मेहनत भी है, लेकिन क्या एग्जाम में पास होगा वो, है ना। तो वैसे ही है कि हमें जो शास्त्रों में लिखा है उसके नियमों का पालन करना चाहिए, है ना। तो यही है कि श्रद्धा का शुद्ध होना आवश्यक है, लेकिन मन से कुछ भी मान लेना पर्याप्त नहीं है ना। तो इस तरीके से भगवान अपना कमान संभालते हैं आगे। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री भगवान वाच, त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा, सात्विकी राजसी चैवा तामसी चेत ताम शृणु। तो भगवान कह रहे हैं, सुनो मुझसे भाई अर्जुन, ताम सुनो, कि जो तिल प्रपात की है। हरे कृष्णा प्रभु जी। भगवान ने कहा, देहधारी जीव द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार उसकी श्रद्धा 3 प्रकार की हो सकती है, सतोगुणी, रजोगुणी अथवा तमोगुणी। अब इसके विषय में मुझसे सुनो। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो यहाँ भगवान भी बता रहे हैं कि अब इन गुणों को मुझसे सुनो। तो ये जो 3 गुण हैं, सत्व गुण, है ना, और तम गुण, रजोगुण, इन तीनों गुणों के बारे में भगवान अच्छे से यहाँ बताएंगे, पहले भी हम लोग सुन चुके हैं। तो ये बता रहे हैं, भगवान ने कहा कि देहधारी द्वारा अर्जित गुण, है ना। अर्जित गुण कौन से होते हैं? जो हमारे प्रारब्ध हैं। जैसे आदमी कहता है ना, देखो ये तो बड़ी भक्ति करती हैं, लेकिन अक्सर देखो इनके साथ इतना दुख रहता है, बीमार रहती है, इनको भक्ति करने से क्या मतलब है ना। तो एक बात वही है, जो भक्त होता है ना, वो कभी अपने भगवान को नहीं कोसता, वो कभी ये नहीं कहता कि मैं बहुत भक्ति करता हूँ, मुझे दुख हो रहा है ना। वो हमेशा जानता है कि जो आज हमारे पास दुख है, हमारे शरीर का कष्ट है, वो हमारे प्रारब्ध हैं। प्रारब्ध को कोई टाल नहीं सकता, है ना। भीष्म पितामह ने कहा कि हे कृष्ण, मैं अपने पिछले 100 जन्म देख रहा हूँ कि मैंने ऐसा कोई पाप नहीं किया, तो मुझे बाणों की सैया क्यों मिली। तो भगवान ने कहा 100 के आगे भी चले जाओ, है ना। तो हमारे किस जन्म के कौन से प्रारब्ध हैं, किस जन्म के कौन से हमें दुख आज मिल रहे हैं, कौन सा बीज कब अंकुरित होता नहीं पता ना, बीज सब डाल दिए गए।
कोई बीज पहले अंकुरित हो रहा है, कोई बीज बाद में अंकुरित हो रहा है ना, कोई पड़ा हुआ फिर अंकुरित होगा। तो कौन सा बीज किस जब जन्म में, किस जन्म के पाप है, किस जन्म का अंकुरण है, नहीं पता, है ना। हमें आज दिख रहा है कि हम भैया बहुत देवतुल्य हो गए हैं, हम बहुत सात्विक हो गए हैं, बहुत हम परोपकारी हो गए हैं, हमारे अंदर कोई गलतियां नहीं रह गई, हम बहुत शुद्ध हो गए हैं, लेकिन फिर भी कष्ट क्यों, है ना। मुझे ही कष्ट क्यों? तो कष्ट इस जन्म का नहीं है ना, अनंत जन्मों में हमने पता नहीं कितने अच्छे कर्म करें, कितने बुरे कर्म करें, मुझे नहीं पता। तो जो यही कहा गया कि देहधारी द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार, है ना। तो हमारे प्रारब्ध क्या थे, हमने कौन से गुण अर्जित किए थे, और उसी के अनुसार हमें अलग अलग योनि में डाला जाता है ना। हमारे इच्छाओं के अनुसार हमें अगला जन्म मिलता है। तो यही कहा कि श्रद्धा के तीन प्रकार हो सकती है, कि हम रजोगुण में है, सतोगुण में है, तमोगुण में है। तो इसके विषय में भगवान कहते हैं अब मुझसे सुनो। तो यहाँ पे जो लोग शास्त्रों के विधि विधानों को जानते हैं लेकिन आलस या कार्य विमुक्तावश इसका पालन नहीं करते, है ना, जानते भी हैं और उसका पालन नहीं करते, वे प्रकृति के गुणों द्वारा शासित होते हैं। वे अपने सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण पूर्व कर्मों के अनुसार एक विशेष प्रकार का स्वभाव प्राप्त करते हैं ना, पूर्व कर्मों के अनुसार, है ना, वही प्रारब्ध होते हैं जो पूर्व कर्म होते हैं। विभिन्न गुणों के साथ जीव की संगत शाश्वत चलती रहती है, क्योंकि जीव प्रकृति के संसर्ग में रहता है, अथवा वो प्रकृति के गुणों के अनुसार ही विभिन्न प्रकार के मनोवृत्तियां अर्पित अर्जित करता है ना। यही है। यदि लेकिन यदि कोई प्रमाणिक गुरु, है ना, यदि कोई प्रमाणिक गुरु के संगत करता है तो उसके उसके तथा शास्त्रों के विधि विधानों का पालन करता है तो उसकी मनोवृत्ति बदल सकती है। तो आप कैसे भी किसी गुण में रहे हो, लेकिन अगर गुरु के संगत में आते हैं, भक्तों के संगत में आते हैं, तो धीरे धीरे आप सतोगुण में आने लगते हैं, है ना। ये यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है ना। आगे हम लोग चलते हैं। सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धा मयोयम पुरुषो ये, यत् श्रद्धा सा एव सः। चिल प्रपाद की जय। हरे कृष्ण प्रभु जी। हे भरत पुत्र, विभिन्न गुणों के अंतर्गत अपने अस्तित्व के अनुसार मनुष्य एक विशेष प्रकार की श्रद्धा विकसित करता है। अपने द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार ही जीव को विशेष श्रद्धा से युक्त कहा जाता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे, हाँ, है ना। तो जैसी प्रकृति होती है वैसी श्रद्धा होती है। तो श्रद्धा हमारे कैसे निर्धारित करती है? सबसे पहले क्या होता है, मन दूषित होता है कि मेरा मन बहुत खराब है ना, अब मेरा मूड अच्छा नहीं है। सबसे पहले क्या होता है, मन दूषित होता है। मन के बाद क्या है, हृदय दूषित होता है ना। तो दूषित टॉक्सिक कहाँ आएगी, पहले दिमाग में आती है, फिर दिल में आती, उतर जाती है। तो वही कहते हैं कि सबसे पहले मन और हृदय दूषित होता है। तो मन का, जो मनुष्य का मन है ना, जिस गुण से प्रभावित होता है, हम सतोगुण में प्रभावित हुए, हम भक्ति में आ गए, हमारा मन भक्ति में लग गया तो हम सतोगुण बन गए। हमारा मन जो है पैसा कमाने में लग गया, अनंत इच्छाएं, सोना गहना चांदी कपड़ा, है ना, इनमें सब में मन लग गया, दुनिया की चमक में मन लग गया तो हम रजोगुण में आ गए, हमारी श्रद्धा रजोगुण की हो गई। तमोगुण, हम आलस्य, निद्रा, प्रमाद, है ना, 10 घंटे सोना, खाना पीना, आलस्य करना, आज का काम कल करेंगे, कल का परसों करेंगे, टालना, ये तमोगुणी हो गया। तो जैसी हमारी मन की स्थिति होती है वैसी हमारे अंदर श्रद्धा डेवलप होती है। तो हमें किस श्रद्धा में रहना है, हमारा मन किधर लगाना है? तो भगवान कहते हैं मन मना भव मत भक्तो मद्याजी मनम करो, मुझे में मन लगाओ, मुझे में नमस्कार करो, मुझे, है ना, मेरी पूजा करो। तो मन, हमें अपना मन भगवान के श्री चरणों में लगाना है। और मन कैसे लगाएंगे, हमारे भगवान के भाव जैसे होंगे। भाव कैसे होते हैं, रस, वही ना, कि आप लोगों ने पढ़ा ना, 5 रस होते हैं, शांत रस, दास्य रस, साख रस, वात्सल रस, है ना, प्रेम रस। तो इन सबों से हम कृष्ण से प्रेम कर सकते हैं, है ना। हमारे अंदर कौन सा रस है भगवान के लिए, हम अपने भगवान को लड्डू गोपाल बच्चे के रूप में सेवा करना चाह रहे हैं, मित्र सखा के रूप में करना चाह रहे हैं, दास्य के रूप में करना चाह रहे हैं, है ना, कि कैसे हम उनकी सेवा करना चाह रहे हैं। तो इसी तरीके से भगवान के, हम जैसे हमारे अंदर भक्ति भाव होंगे वैसे भगवान को भजेंगे, है ना। और अलग अलग देखा होगा कि जैसे कि ज्ञानी है ना, कर्मी है और भक्त है। तीन तरह, तीन चरणों में हमने देखा था भगवान को, कि जो बहुत योगी होते हैं वो परमात्मा के रूप में देखते हैं, है ना, कि भगवान जो है परमात्मा स्वरूप है, ब्रह्म ज्योति है। तो परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करके ज्ञानी रहते हैं, है ना, और वो ब्रह्म ज्योति तक जाते हैं। कि भाई ठीक है, हम भी उनको कहते हैं निराकार परम ब्रह्म परमात्मा स्वरूप कहते हैं ना। उनको मायावादी या निर्विशेषवादी, शून्यवादी भी इन्हीं को कहते हैं। तो ये क्या होते हैं कि ब्रह्म ज्योति तक जाते हैं, है ना, भगवान को भजते हैं।
और भक्त क्या है, ये प्रेमा भक्ति में लगा रहता है ना, भगवान के अर्चा विग्रह की सेवा करता है और सच्चित आनंद, हमेशा सच्चित आनंद में रहता है। और कर्मी क्या होते हैं, ये सब राजसी होते हैं कि स्वर्ग तो जाते हैं, है ना, लेकिन क्या होते हैं कि बहुत शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, बहुत पाठ पढ़ेंगे, भगवान को अपने हृदय में परमात्मा स्वरूप देखेंगे। तो इस तरीके से अलग अलग भावनाएं होती हैं। तो शुद्ध सत्व जो जिसके अंदर डेवलप हो जाता है, वही कृष्ण को प्राप्त होता है। तो इस तरीके से श्रद्धा बहुत जरूरी है। मनुष्य की श्रद्धा किसी देवता, किसी कृत्रिम ईश्वर या मनोधर्म में हो सकती है, लेकिन प्रबल सात्विक श्रद्धा कार्यों से उत्पन्न होती है। तो हमारी श्रद्धा जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन जैसी। तो हमारी भावनाएं किस तरह, हमारी श्रद्धा किस तरीके से है, भगवान कहते ठीक है, हम उसी में आपकी श्रद्धा डेवलप कर देते हैं जिसमें है आपकी। लेकिन फिर भी भगवान कहते हैं कि त्रुटिपूर्ण है ना, गलत ढंग से है। तो आप वाया वाया ना जाके डायरेक्ट भगवान की पूजा करें, डायरेक्ट भगवान को करें। पेट में खाना डाला तो पूरे शरीर को पहुंच गया, है ना, पेड़ की जड़ में पानी डाला तो पूरे पेड़ में पानी पहुंच गया। वैसे अगर हमने श्री कृष्ण और राधा रानी की पूजा कर ली तो सभी देवी देवताएं अपने आप पूजित हो गए। यजन्ते सात्विका देवान यक्षरा, यजन्ते सात्विका देवान यक्षर क्षर राजसा पेतान भूतगणाश्चान्ये यजन्ते तामसा जना। तिलकपाद की जय। हरे कृष्णा प्रभु जी। सतोगुणी व्यक्ति देवताओं को पूजते हैं, रजोगुणी यक्षों व राक्षसों की पूजा करते हैं, और तमोगुणी व्यक्ति भूत प्रेतों को पूजते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो हमारा मन जहां आकर्षित होता है वहीं श्रद्धा होती है। हमने शिव जी के मन प्रति आकर्षित कर लिया कि भोले बाबा हमारी शादी करा देना, हमें अच्छे वर दे देना, हमें अच्छा धन दे देना, दौलत दे देना। तो एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल, तो सारे लोग एक लोटा जल लेके चले गए, है ना, भगवान शिव में श्रद्धा हो गई। और वही है कि जिसको भगवान का ज्ञान नहीं होता ना, वो देवताओं की पूजा करता है। जो श्री कृष्ण को नहीं जानता वो देवी देवताओं में उलझा रहता है। दुर्गा मैया है, भगवान क्या नाम, हनुमान जी हैं, है ना, शंकर भगवान है, काली मैया है, तरह तरह के तो बहुत देवता हैं। तो सब में उलझे रहते हैं। तो भगवान यही कह रहे हैं कि सब सब मुझसे उद्भूत है, सब कुछ देवी देवता भी भगवान के अंदर है। तो एक को पूजा तो सबको अपने आप पूज लिया। यक्ष कुबेर क्या है, ये यक्ष कुबेर है ना। यक्ष जो रजोगुणी होते हैं, कुबेरों को पूजते हैं धन संपत्ति के लिए। और जो तमोगुणी है, राक्षसों की पूजा करते हैं, है ना, भूत प्रेतों की पूजा करते हैं। इस तरीके से सतोगुणी देवताओं की पूजा करते हैं। तो शास्त्रों के अनुसार केवल भगवान ही पूजनीय है। तो शास्त्र क्या कहते हैं कि केवल भगवान ही पूज्य हैं। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, तो भगवान श्री कृष्ण ही है। तो इसी तरीके जिसकी जिसकी श्रद्धा होती, कोई धन के उसमें प्रचुर धन के उसमें जाता है ना। एक यहाँ पे द्वितीय विश्व युद्ध के समय कलकत्ता का एक व्यक्ति हिटलर की पूजा करता था ना, हिटलर को उसने सब कुछ मान लिया था और हिटलर को भगवान की जगह रख के पूजा करता था, इतना उससे वो था। क्योंकि भला उस युद्ध का उसमें काले धंधे से प्रचुर धन संचित कर लिया था। इसी प्रकार जो रजोगुणी तथा तमोगुणी में होते सामान्यतः किसी प्रबल मनुष्य को ईश्वर के रूप में चुन लेते हैं। वे सोचते हैं कि कोई भी व्यक्ति ईश्वर की तरह पूजा जा सकता है, उसका फल एक सा होगा, है ना। बहुत से लोग एक्टर हैं, शाहरुख खान है, सलमान खान है, उनकी पूजा करते हैं, है ना। तो ऐसे से लोग हैं, ये रजोगुणी में होते हैं। और जो तमोगुणी अंधकार में होते हैं वो क्या है, प्रेतों की पूजा करते हैं ना, मसान की पूजा करते हैं, आके कब्रिस्तान चले जाएंगे रात में 12 बजे, है ना, तंत्र विद्या करेंगे। तो इस तरीके से कभी कभी लोग मृत प्राणी की कब्र की पूजा करते हैं। मैथुन सेवा भी तमोगुणी मानी जाती है। इसी प्रकार भारत के सुदूर ग्रामों में भूतों की पूजा करने वाले हैं, है ना। तो इस तरीके से बहुत से जो लोग हैं अलग अलग, कोई भूत किसी वृक्ष में रहता है ना, वहां जाके बलि चढ़ा देते हैं कि भूत आएगा और ये बलि चढ़ा देंगे, वो अपना बलि ले जाएगा और हमारी जितनी भी इच्छाएं पूरी कर देगा, है ना। तो इस ईश्वर पूजा तो सात्विक पुरुषों के लिए है। श्रीमद् भागवत में कहा गया सत्वम विशुद्धम वासुदेव शब्दितम। जब व्यक्ति सत्वगुण में होता है तो वासुदेव की पूजा करता है। तात्पर्य यह है कि जो लोग गुणों की से पूर्णतः शुद्ध हो चुके हैं और दिव्य को प्राप्त हैं, वे ही भगवान की पूजा करते हैं, है ना। तो कौन करते हैं कि जो लोग गुणों में पूर्णतः शुद्ध हो चुके हैं, है ना, हमारे अंदर सात्विक गुण आ चुके हैं और दिव्य प्रकृति को प्राप्त हो, तो वही भगवान की पूजा करते हैं। तो ये चीजें हैं। अलग अलग लोग अलग अलग की पूजा करते हैं। ये हम लोग कई बार बातचीत हो चुकी है। निराकार
ब्रह्म को वास्तविक सत्य मानते इसलिए, अन्यथा समस्त पूज्य वस्तुओं का त्याग देते हैं। निष्कर्ष यह है कि प्रकृति के विभिन्न गुणों को दिव्य प्रकृति वाले व्यक्तियों की संगत से शुद्ध किया जा सकता है ना। दिव्य प्रकृति की संगत, साधु संगत बहुत जरूरी है ना। देखो जब संग नहीं मिलता है ना, तो संग में हमारी भक्ति गिर जाती है। जैसे अलग अलग उदाहरण है ना, कि अजामिल क्यों भक्ति में आगे, भक्ति था उसके यहाँ, माँ ने फूल मंगवाए थे जंगल से, जाओ बेटा भगवान की पूजा करनी, पुष्प ले आओ। लेकिन वो अकेला था जंगल में, कोई भक्त नहीं था साथ में, गिर गया, है ना। और हम लोग विश्वामित्र का उदाहरण लेते हैं, 2000 साल तपस्या किया, जंगल में थे, अकेले थे, भक्त का संग नहीं था, गिर गए, है ना। तो हमें भक्तों का संग बहुत जरूरी है, कि जहां हम गिरने लगते हैं भक्त वहां उठा लेता है। जहां हमारा मन दुर्बल होता है कि यार आज आलस है, आज नहीं जाएंगे, भक्त उठा लेता है, फोन करता है, अरे कहाँ हो, अरे यार चलो यार चलते हैं ना। तो भक्तों का संग बहुत जरूरी है ना। तो भक्तों के संग में रह के हम भक्ति को आगे बढ़ा सकते हैं। तो अकेले नहीं बढ़ा सकते, अकेले हम कहीं भी गिर सकते हैं, कभी भी कुछ हो सकता है। तो शुद्ध भक्तों का संग बहुत जरूरी है। अशास्त्र भी तपोरम तपयन्ते ये तपो जना, दम अहंकार संयुक्ता कामराग बलान्विता। कर्ष्यंत शीर्षरिस्थम भूतग्रामस्थ चेतसा, माम चैवांत सरिस्थम ताविन श्रद्धा सुर निश्चयात। तो यही कहा गया है कि आगे हर तरीके से भगवान, हर तरीके से हमें घुमा के टहला के तरह तरह से समझा रहे हैं, है ना। कि आगे भी बताते हैं कि कैसे कैसे तान विद्धि आसुर निश्चयात। शिला प्रपात की पढ़े पढ़े। हरे कृष्णा प्रभु जी। जो लोग दंभ तथा अहंकार से अभिभूत होकर शास्त्र विरुद्ध कठोर तपस्या और व्रत करते हैं, जो काम तथा आसक्त द्वारा प्रेरित होते हैं, जो मूर्ख हैं तथा जो शरीर के भौतिक तत्वों को तथा शरीर के भीतर स्थित परमात्मा को कष्ट पहुंचाते हैं, वे असुर कहे जाते हैं। हरे कृष्ण। प्रभु जी। तो यहाँ पे देखो ना, अनावश्यक कष्ट पहुंचाना है ना, कि शरीर को अनावश्यक कष्ट देना भक्ति नहीं है। सिर केवल खड़े हो गए, एक टांग पे खड़े हो गए, है ना, अपने आप को वो क्या नाम बलि चढ़ा दी किसी की, अपने आप को सजा दे रहे हैं, है ना। भूख प्यास से मरे जा रहे हैं, महीनों लगे हैं भैया, है ना। यही भगवान यहाँ बताते हैं कि शरीर को अनावश्यक कष्ट देना भक्ति नहीं है। आप, प्रभुपाद जी भी कहते थे ना, कि जैसे आप एकादशी है तो भाई अन्न का, आपको अन्न ग्रहण नहीं करना। ये नहीं कहा कि आप सारा दिन जो है भूखे प्यासे निर्जला रह के चुपचाप कोने में पड़े रहो, है ना। प्रभुपाद जी ने कहा कि आप गले तक खाओ, लेकिन भक्ति मत छोड़ो। ये नहीं कि व्रत हो लिया तो भक्ति नहीं कर रहे हैं, आगे भक्ति के काम रुक गए कि आज प्रभु जी आज तो निर्जला है, आज हम कैसे धूप में जाएंगे, है ना। तो फिर मत रहो। अगर भक्ति, किसी चीज में भक्ति में बाधा हो रही है तो नहीं करना है, उससे बढ़िया खा लो आप, है ना। भाई अन्न नहीं खाना, बाकी सब कुछ खाओ, लेकिन व्रत जरूर रहो। तो शास्त्र के विरुद्ध कौन रहते हैं, जो असुर होते हैं, है ना। क्या करते हैं, कठोर तप करते हैं, है ना। जैसे हिरण्यकश्यप है, 2000 साल तक तपस्या करा, एकदम सिर फट गया, आग निकलने लगी, तब ब्रह्मा जी आए, है ना। तो इस तरीके से उसने अपने शरीर को कितना तपाया, कितना कष्ट दिया, और किस लिए दिया, अपनी, अपने इच्छाओं की पूर्ति के लिए, कि हम पूरे साम्राज्य में सबसे हमसे बड़ा कोई ना हो, सब हमसे डरे, है ना, सब मेरी बात माने। तो ये शास्त्रों के विरुद्ध विरुद्ध जा रहा था ना अपने आप को। इस तरीके से नहीं है ना। अष्टांग योग लोग करते हैं बहुत ज्यादा, है ना। तो हमें क्या करना, प्रेममयी भक्ति करनी, भगवान की प्रेममयी सेवा करनी है, जिसको भक्ति कहते हैं, है ना। तो भक्तिमयी सेवा और प्रेम से हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं, है ना। तो बहुत सरल है। क्या करना है, 4 नियमों का पालन करना है, और मिनिमम 16 वाला, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो शुद्ध उच्चारण करना है। अपने जो शब्द हम बोल रहे हैं उनको हमें कानों से सुनना है ना, एक एक शब्द हमें कानों से सुनना है। यही है यहाँ पे भगवान ये बता रहे हैं, कि जैसे रावण था, प्रकाशुर था, हिरण्यकश्यप है ना, ये सब हजारों साल तपस्या करे। तो उसके बाद क्या हुआ, कि इन्होंने जो भी वरदान लिया अपने सुख के लिए, अपने उसके लिए लिया। तो हमें ऐसा नहीं करना है। तो जो शरीर को कष्ट देकर भौतिक डिमांड करे वही असुर कहलाता है। तो हम अपने शरीर को कष्ट करके फिर कहते हैं भगवान हमने आज व्रत रहा है, आज हमने बहुत कष्ट करे, तो मेरी ये मनोकामना पूरी करो, वो भी असुर में आ गया। हम भगवान से मांगना नहीं है ना। बच्चे माता पिता से क्या मांगते हैं, माता पिता को पता है ना कि मेरे बच्चों को क्या जरूरत है, पहले ही पूरी कर देते हैं, मांगने से पहले ही पूरी कर देते हैं, है ना। लेकिन जो बच्चे मांगते हैं, है ना,
तो क्या माँ बाप उसको दे देते हैं? उनको पता है माँ बाप का यार इसके लायक नहीं है, इसकी गलत डिमांड, बच्चे तो कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं, लेकिन जो उचित होता है वही दिलवाते हैं। तो वैसे ही भगवान है, जो हमारे लिए उचित होगा वो भगवान करते हैं, है ना, हमें कहने की जरूरत नहीं होती। तो मनुष्य को सदैव आसुरी लोगों की चरम परिणति का स्मरण करना चाहिए, है ना। तो हमें अधम गति को प्राप्त नहीं होना है। क्यों? अगर हम तमोगुणी में रहेंगे, आसुरी प्रवृत्ति में रहेंगे, भगवान कहते हैं कि और निम्न से निम्न जातियों में भेज दिया जाता है। हमने पढ़ा ना 16.20 में श्लोक पढ़ा था कि और से निम्न जातियों में भगवान उसको भेज देते हैं पुनः पुनः, है ना। तो इस तरीके से है। तो आसुरी व्यक्ति जो है हमेशा, शास्त्रों में तो आध्यात्मिक उन्नति के लिए उपवास करने की संस्कृति है, किसी राजनीतिक या सामाजिक उद्देश्य के लिए नहीं, है ना। आजकल लोग आमरण अनशन में बैठ जाते हैं, है ना, कि भैया पानी भी नहीं पिएंगे, खाना भी नहीं खाएंगे जब तक मेरी मांगे पूरी नहीं होंगी, हम शरीर त्याग देंगे, है ना, धरना दे देते हैं, इस तरीके से करते हैं, है ना। तो इसमें क्या होता है, शरीर के अंदर निवास कर रहे परमात्मा को भी कष्ट पहुंचाते हैं। तो ऐसे अवैध उपवास से, किसी राजनीतिक उद्देश्य की तपस्या आदि से निश्चय ही ये अन्य लोगों की शांति भंग होती है ना। तो आसुरी व्यक्ति सोचता है कि इस विधि से वो अपने शत्रु या विपक्षियों की अपनी इच्छा पूरी करने के लिए बाध्य कर सकता है, लेकिन कभी कभी ऐसे उपवास से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ये कार्य भगवान द्वारा अनुमति नहीं है ना, ये असुर प्रवृत्ति में आते हैं। आहारस्त्वपि सर्वस्त आहार आहार आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः, यज्ञस्तपस्य तथा दानम तेषां वेदमिमं शृणु। फिर भगवान कहते सुनो सुनो अर्जुन, शिल प्रपात की जय। हरे कृष्ण प्रभु जी। यहाँ तक कि प्रत्येक व्यक्ति जो भोजन पसंद करता है वो भी प्रकृति के गुणों के अनुसार 3 प्रकार का होता है। यही बात यज्ञ, तपस्या तथा दान के लिए भी सत्य है। अब उनके भेदों के विषय में सुनो। हरे कृष्ण प्रभु जी। अब यहाँ पे हमें 7 से 10 श्लोक जो है भोजन के बारे में भगवान बताएंगे कि भोजन 3 प्रकार के होते हैं, है ना। तो जैसे श्रद्धा के 3 तरह होते हैं, वैसे भोजन के भी 3 तरह के होते हैं, वैसे दान के भी 3 तरह के होते हैं, वैसे तपस्या के भी 3 तरह के होते हैं। तो अलग अलग चीजों को भगवान यहाँ पे बताने जा रहे हैं कि कैसे कैसे होता है। तो प्रकृति के विभिन्न गुण के अनुसार भोजन, यज्ञ, तपस्या, दान में भेद होते हैं। वे सब एक से नहीं होते। जो लोग समझते हैं कि किस गुण में क्या क्या करना चाहिए, वो वास्तव में बुद्धिमान है ना। तो किस तरीके का हमें यज्ञ करना है, किस तरीके का भोजन भोजन खाना है, किस तरीके से कहाँ दान करना उचित समय पे, तो ये जब जानते हैं तो वो लोग समझदार भगवान की निगाह में होते हैं, है ना। आयु सत्व बलारोगा सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदा आहार सात्विक प्रिया। शिला प्रपाद की जय। हरे कृष्ण प्रभु जी। जो भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होता है वो आयु बढ़ाने वाला, जीवन को शुद्ध करने वाला तथा बल, स्वास्थ्य, सुख तथा तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। ऐसा भोजन रसमय, स्निग्ध, स्वास्थ्यप्रद तथा हृदय को भाने वाला होता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो ताजा पौष्टिक मन को प्रसन्न करने वाला भोजन जो होता है वो सात्विक कहलाता है ना। जो हम भगवान को अर्पित कर सकते हैं, जो भगवान को भोग लगा के खाते हैं, उसको कहते हैं प्रसाद, है ना। जब भोग लग गया तो प्रसाद हो गया। तो जो भी भक्त है वो प्रसाद खाता है, और प्रसाद खाने वाला क्या होता है, सात्विक होता है ना। तो ऐसे व्यक्तियों को सात्विक भोजन ही प्रिय है, जो भक्त है ना। 3rd चैप्टर में हमने पढ़ा था ना कि जो भगवान को बिना भोग लगाए खाता है वो पाप खाता है ना। तो पाप नहीं खाना है, हमें प्रसाद खाना है, खाना नहीं खाना, प्रसाद खाना है, हमेशा ध्यान रखें वो प्रसाद खाना है ना। और जैसे दूध है, फल है, खिचड़ी है, ताजी सब्जी है ना, भगवान का जो महाप्रसादम है भोग लगा हुआ। तो जो सात्विक भोजन होते हैं, है ना, शुद्ध शाकाहारी, जो हम भगवान को प्रसाद लगा सकते हैं, हमें वही खाना है। तो ये सात्विक व्यक्तियों को ऐसा भोजन प्रिय होता है जो कोई रोग नहीं देता है ना। आप सोचो, आप वहीं पे एक समोसा खा रहे हो, है ना, या कोई भी चटपटी चीजें खा रहे हो, चिली पनीर खा रहे हो, तो एकदम क्या होता है, हाँ कड़वा लग गया, पानी लाओ, हाँ जल्दी पानी लाओ, जैसे कोई मर नहीं जाता, हाय हाय करने लगता है। तो वैसे हमारी अतड़ियां हाय हाय पानी लाओ, जल्दी लाओ पानी लाओ, है ना, तड़पने लगती हैं, आते हैं। और वहीं आप फल खा रहे हो, बढ़िया तरबूजा खा रहे हो, खरबूजा खा रहे हो, है ना, पपीता खा रहे हो, सेब खा रहे हो, कभी हाय हाय होती कि आम खा रहे हो, है ना, क्या बढ़िया आराम से खाते चले आते हैं, है ना। तो आप अपनी अंदर की प्रतिक्रिया से देखो कि हाय हाय करना है कि एकदम बढ़िया सुचारू रूप से खाना है ना।
इस तरीके से सात्विक फल होते हैं। अब हाय हाय वाले आगे आ गए, देखो खाना। कटु अम्ल लवणम च उष्णम तीक्ष्ण रूक्ष विधानी विधानीय आहारा राजस इष्टा दुख शोक आमय आमय प्रदा दुख शोक कामय प्रदाह। शिलपाद की जय। हरे कृष्ण प्रभु जी। अत्यधिक तिक्त, खट्टे, नमकीन, गरम, चटपटे, शुष्क तथा जलन उत्पन्न करने वाले भोजन रजोगुणी व्यक्तियों को प्रिय होते हैं। ऐसे भोजन दुख, शोक तथा रोग उत्पन्न करने वाले होते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो जब बहुत ज्यादा खा लिया, कहें अरे कल छोला भटूरा खा लिया था, बाहर उतायली था और सवेरे पोटी में ब्लड आ गया, है ना। खुद बताएंगे कि हमने ऐसे कर्म करे हैं, तो मुझे बवासीर हो गई, पाइल्स हो गया, बगंदर हो गया, है ना। आंतों में जलन हो रही है, गैस बन रही है, एकदम ब्लोटिंग हो रही, पेट फूला जा रहा है। तो कर्म उनके पता है कि हमने कौन से कर्म करे हैं, लेकिन इतनी बड़ी जुबान जो है ना, इंद्री, इतनी बड़ी जुबान के चक्कर में हम पूरे बॉडी को इग्नोर कर देते हैं। इतना बड़ा शरीर है, इग्नोर छोटी सी जुबान के चक्कर में। यही है इंद्रिय तृप्ति, है ना। यही जो फास्ट फूड है, ज्यादा मिर्च मसाले वाले हैं, है ना, ये सब क्या है, रोग डालते हैं, है ना। डाइजेस्टिव सिस्टम खराब करते हैं, हाथों में सूजन लाते हैं, लीवर डैमेज करता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है ना, पाइल्स पैदा कर देता है, और एसिडिटी पैदा करता है ना, ब्लोटिंग कर देता है, पेट अफरने लगता है। फास्ट फूड जितने जितने ना, ये सब नहीं खाने चाहिए, है ना। बहुत तीखा, खट्टा, नमकीन, गरम, है ना, नॉर्मल जो भी चीजें नॉर्मल, बॉडी नॉर्मल के लिए बनी है। तो अत्यधिक गर्म भी नहीं करना चाहिए, बहुत एकदम गरम गरम खा ले, जुबान जल गई, है ना। इस स्वाद के चक्कर में हम सब ऐसा करते हैं, तो भगवान कहते हैं ये रजोगुण में आता है। यात यामम गतम रसम पूति परियुष्टम च यत् उच्छिष्टमपि चामेध्यम भोजनम तामसम प्रियम। शिल प्रपाद की जय। हरे कृष्णा प्रभु जी। खाने से 3 घंटे पूर्व पकाया गया, स्वादहीन, वियोजित एवं सड़ा, जूठा तथा अपृष्ट वस्तुओं से युक्त भोजन उन लोगों को प्रिय होता है जो तामसी होते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो अब बताओ, यहाँ पे लोग सुबह का खाना बना के फ्रिज में रख देते हैं, शाम को फिर गर्म करके खा लेते हैं, है ना। इतनी भागदौड़ वाली जिंदगी लोगों की हो गई है। पति पत्नी दोनों जॉब में है, कौन बनाएगा कौन खाएगा। मेट आके खाना बना के रख जाती है, जब जिसकी मर्जी हो निकाल के अपना खाओ गरम गरम करके। तो रीहीट करके तो खाना खाने नहीं चाहिए, है ना। जब दोबारा आप किसी चीज को गरम करके खाओ, आप देखो जो तुरंत का चावल, दाल चावल ही केवल ले लो, अगर तुरंत का तुरंत ताजा बना है ना, तो उसका क्या स्वाद रहता है। अगर उसको रीहीट कर दो, 3 घंटे बाद उसको गर्म करके खाओ, तो उसका स्वाद अपने आप बदल जाता है। सबके पास एक्सपीरियंस होगा, है ना। तो भगवान इसी को बताते हैं कि तामसी भोजन है ना, बासी सड़ा हुआ दुर्गंधयुक्त, है ना। अब जो बाहर जो मिलता है फास्ट फूड के नाम पे, वो कब का बना है, कब का रखा है ना, सब एक में मिक्स कर दिया, जिनोमोटो डाल दिया, वो बढ़िया सा पाउडर डाल दिया, कलर डाल दिया, बस लोग चटकारा मार के खा रहे हैं। कब का बना है, कैसे बना है, किस मानसिकता में बना है, उसकी चेतना क्या है, जो बनाने वाला खड़ा है व्यक्ति कैसा है ना। तो हम लोग पास जुबान के चटकारे में कुछ भी कर लेंगे, है ना। नाक ना हो तो कुछ भी खा सकते हैं, है ना। ये हमारी जुबान का छुटकारा होता है। तो हमें इन सबसे बचना है ना। कि भोजन का सीधा प्रभाव हमारे मन पे पड़ता है ना। हमारा मन दूषित होता है ऐसे भोजन खा के, तामसी वाले, है ना। तो जैसा खाए मन, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, सुना होगा कहावत, नहीं नहीं है। तो जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, और जैसे पिए वाणी, जैसे पिए पानी वैसी हुई वाणी। अब दूध पियोगे तो कैसे बोलोगे, है ना, दारू पियोगे तो कैसे बोलोगे, तो वाणी अपने आप चेंज हो गई। एक बहुत बड़े अधिकारी थे, उनके यहाँ बच्चे दूर थे, ट्रांसफर हो गया था, तो उन्होंने मेट लगा रखी थी घर पे। तो आती थी खाना बनाने, और उसके बाद साहब खाना खाते थे, अपना ऑफिस चले जाते थे। एक दिन साहब के सपने में आया कि हम मलिन बस्ती में टहल रहे हैं, कमरा ढूंढ रहे हैं, कमरा किराए पे दे दो, और जेब में पैसे नहीं है। लोग कहते 2-2 महीने का एडवांस चाहिए भाई कमरा लेना है तो। अब एडवांस देने के लिए पैसे नहीं है, और बहुत टेंशन में हो गया साहब, एकदम नाक आंख खुल गई कि यार ये क्या, मैं तो करोड़पति आदमी हूँ, मलिन बस्ती में कमरा किराए पे क्यों ढूंढ रहा हूँ। एकदम डर गया बंदा कि भाई मैंने सुना है कि राजा से रंक हो जाते हैं, क्या मेरी ऐसी स्थिति आने वाली कि मैं उस मलिन बस्ती में रहूंगा जाके। घबराया घबराया अपने गुरु के पास पहुंचा, गुरु से बात किया। गुरु ने कहा भाई देखो, ये आपके मन का विकार है, मन में ऐसी कोई चीजें आई हैं आपके जिसकी वजह से आया है ना। तो आप थोड़ा सा वेट एंड वॉच करो, तो जो भी होगा सोल्यूशन सामने आएगा।
तो वो परेशान था। तो एक दिन उस जो मेड थी जो खाना बनाती थी, उसने बोला कि साहब, मैं महीने भर से परेशान हूँ, बहुत टेंशन में हूँ, मेरे मकान मालिक ने कह दिया कमरा खाली करो। अब मैं यहाँ से खाना बनाने के बाद रोज जाती हूँ और कमरा ढूंढती हूँ, इतने महंगे महंगे कमरे हैं साहब, हम अच्छी जगह कहीं तो ले नहीं पाएंगे। तो हम ऐसी जगह जाते हैं जहाँ सस्ते कमरे मिल जाएं, लेकिन वो भी एडवांस मांगते हैं, और हम ऑलरेडी आपसे एडवांस ले चुके हैं, है ना। और बाकी मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी, हम आपसे कैसे कहें कि आप और मुझे एडवांस दे दो। लेकिन अब मेरी मजबूरी है, कहना ही पड़ेगा। साहब हो सके तो 1 महीने का एडवांस कर दीजिए, बाकी तो हम काम में कटा देंगे धीरे धीरे करके, थोड़ा थोड़ा करके। अब यहाँ पे गणित घूमती है। अब उसको समझ में आया, फिर गुरुजी के पास गया, उसने पूरी घटना बताई। तो गुरुजी ने कहा कि देखो, जब वो खाना बनाने आती है ना, तो उसका दिमाग क्या रहता है, अभी जाना है, बस्ती जाएंगे, वहां पे कमरा देखेंगे, है ना, और अपनी जो भाई जिसकी जो औकात, वहीं जाएगा ना, मलिन बस्ती जाएगा, जहाँ सस्ते कुछ मिल जाए कमरा, भले झोपड़पट्टी वाला मिल जाए, गुजारा मिल जाए कैसे रहने का, है ना। अब वो टेंशन में थी, कमरा मिल जाए मुझे, अब कमरे का मान लो एडवांस भी देना होगा तो हम कैसे देंगे, मेरे को पैसे नहीं है। तो उसका दिमाग चलता रहता था, तो उसकी चेतना वो कमरे ढूंढने में लगी रहती थी और खाना बनाने, तो उसकी जो वाइब्रेशन है ना, खाने में जा रहे हैं। और खाना खाया साहब ने, तो साहब के दिमाग के वाइब्रेशन क्या हो गए, उसी उसी मैच कर गए ना, उसको ऐसे सपना आने लगा। तो यही होता है कि जैसा खाए मन वैसा होए अन्न, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। तो अगर हम आप अपने बच्चे के लिए खाना स्वयं बना रहे हैं, अपने परिवार के लिए खाना स्वयं बना रही हैं, तो आप उसमें, उसकी आपकी चेतना होती है ना। आप उसमें कहते हैं हम अपने पति के लिए बना रहे हैं, अपने बच्चे के लिए बना रहे हैं, हमारा बच्चा, हमारा हस्बैंड, हमारा परिवार सुखी रहे, हेल्दी रहे, है ना। क्योंकि आप बनाओगे तो आपके मन में चलेगा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, है ना। आप बनाओगे हम अपने लड्डू गोपाल के लिए बना रहे हैं, अपने भगवान के लिए भोग लगाएंगे, तब भगवान सब खाएंगे। तो उसकी चेतना, उसकी जो वाइब्रेशन कैसी हो। और एक जो अदर बनाने बाहर जा रही है ना, अब आपका बेटा मान लो एक रोटी ज्यादा खा रहा है, आज उसको भूख है, ज्यादा खेल लिया उसने कहा मम्मी एक और। तो आपने कहा जरा एक और रोटी बना देना। अब मेड का क्या हाल होगा, वो कहेगी लो आज ही मुझे देर हो रही थी, आज ही मुझे घर जाना था जल्दी, और उन्होंने एक रोटी और बढ़वा दिया, है ना। क्योंकि इतना भुनना जाएगी कि उसके वाइब्रेशन भुनाने गुस्साने वाले खाने में चले जाएंगे, ऐसा खाना खाने से बेहतर ना खाओ, है ना। लेकिन अगर माँ से बच्चे ने कह दिया कि माँ भूख लगी, तो माँ कैसे भी होगी रात में उठ के बना देगी बच्चे के लिए, अपने कुछ भी करेगी, है ना। ये होता है कि जैसा खाए अन्न और वैसा होए मन, जैसा पिए पानी वैसी होए वाणी। ये है। हरे कृष्ण। तो हमें झूठा, इसमें क्या क्या बताया गया, कि 3 घंटे पूर्व पकाया हुआ खाना, तो 3 घंटे के जो पहले पकाया गया वो नहीं खाना है, ताजा खाना खाना है। स्वादहीन हो जाता है, वियोजित सड़ा झूठा, झूठा सिर्फ हमें भगवान का उच्छिष्ट खाना है, भगवान को जो भोग लगाया जाता है, इन भगवान का जो झूठन हमें वही खानी है, और कुछ नहीं खाना। या कभी गुरु का मिल जाए अगर, है ना। और इसके अलावा कोई भी झूठा नहीं खाना, सिर्फ भगवान का खाना है ना, प्रसाद होता है। तो उच्च कोटि के जो भक्त हैं, है ना, जैसे नारद मुनि हैं, जब अपना रहते थे संतों की कुटिया में, तो संतों से परमिशन लेके उनका उच्छिष्ट खाते थे, और दिन उन्होंने प्रकट की। तो केवल यही चीज है कि भगवान का और गुरु का, संतों का। अफलाकांक्षिर्भिर्यज्ञो विधिष्ठो य इज्यते यस्तव मे वेति मना समाधाय च सात्विका शिलप्पादि की जय। हरे कृष्ण प्रभु जी। यज्ञों में वही यज्ञ सात्विक होता है जो शास्त्र के निर्देशानुसार कर्तव्य समझकर उन लोगों के द्वारा किया जाता है जो फल की इच्छा नहीं करते। हरे कृष्ण प्रभु जी। अब यहाँ पे आ गया है कि यज्ञ, है ना। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि भोजन के बारे में हो गया, और 3 गुणों के बारे में हो गया। अब यहाँ पे आता है कि यज्ञ 3 प्रकार के होते हैं। तो यज्ञ 3 प्रकार के होते हैं, है ना, कि कौन से, कि जो सात्विक होता है यज्ञ, है ना, जो कि तो विष्णु को यज्ञ किया जाता है। यज्ञों में वही यज्ञ सात्विक होता है जो शास्त्रों के निर्देशानुसार कर्तव्य समझकर उन लोगों द्वारा किया जाता है जो फल की इच्छा नहीं करते ना। यानी कर्तव्य समझकर किया जाता है, हमें करना है और फल की इच्छा नहीं रखनी है ना। जो हमारा कर्तव्य है, भगवान की सेवा करना, भगवान की पूजा करना, है ना, हर संकीर्तन यज्ञ करना, माला जप करना हमारा, है ना। तो हमारा क्या है, यही है कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पूरे परिवार के साथ अगर हम जप कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, तो यही यज्ञ, यही संकीर्तन यज्ञ है ना। और ये हम कर्तव्य समझ के करते हैं कि हमें 16 माला करनी है,
कोई हमारे ऊपर कनपटी में बंदूक नहीं रखा, गए 16 माला करनी है, नहीं कर गोली मार देंगे, कोई कहता है क्या? हम अपना कर्तव्य समझ के करते हैं, है ना। 4 नियमों का पालन हम अपना कर्तव्य समझ के करते हैं। ये सात्विक गुण में आता है। तो हमें इसी तरीके से, भगवान कहते हैं ना, भोक्ताराम स्वाम सर्वलोक महेश्वरम, है ना। तो नाम संकीर्तन यज्ञ, ये शास्त्रों में दिया है कलयुग में, कि कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिर जग उतरे पारा। तो हमें कर्तव्य समझ कर, कर्तव्य क्या है हमारा, कि हमें कर्तव्य है, हमें नाम जप करना है ना। तो भगवान का भोग लगा के हमें कुछ प्रसाद ग्रहण करनी है, भगवान का नमस्कार करना है। तो इस तरीके से शास्त्रों के आदेशों का पालन करे और भगवान को नमस्कार करे, तो इस सत्वगुण में आता है। अभिसंधाय तो फलम दंभार्थ मपि चैवयत इज्जते भरत श्रेष्ठम तम यज्ञ विधि राजमनम। राजसम श्लोक प्रपात की जय। हरे कृष्ण प्रभु जी। लेकिन हे भरत श्रेष्ठ, जो यज्ञ किसी भौतिक लाभ के लिए या गर्ववश किया जाता है, उसे तुम राजसी जानो। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। अब यहाँ पे बहुत से भौतिक लाभ के लिए गर्वश किया जाता है दान, है ना। तो बहुत से लोग कहते हैं ना, दान करके फोटो छिपवा लिया, देखो फोटो खींचो मेरी, देखो हम गरीबों को दान कर रहे हैं, हाँ बड़े फोटो आनी चाहिए, इंस्टाग्राम फेसबुक में डाल दिया, बड़े दानी अपने आप को दिखा रहे हैं, है ना। पेपर में छपवा दिए, देखो हम दान दे रहे हैं, है ना। तो जो राजसी दान होता है सिर्फ दिखावे के लिए किया जाता है, देखो हमने इतना दान कर दिया, है ना। अब आज एकादशी हमने ये दान कर दिया, आज हमने वो कर दिया, ये राजसी में आता है ना। सिर्फ दिखावे के लिए कि लोग जानेगा वो बड़े दानी है, कहीं काम में नहीं आता है ना। तो ये सब हमें नहीं करना चाहिए। अपने नाम कमाने के लिए लोग करते हैं ना, कि आप भंडारा करा दिया, बड़ा बड़ा बैनर लगवा दिया, देखो भैया फलाने ने भंडारा कराया, है ना, बहुत अच्छा रहा, क्या क्या भाई खाना रहा, क्या नहीं रहा, है ना। सब लोग उनकी तारीफ करें। ये ऐसे लोग क्या होते हैं, राजसी दिखावा होता है इनके अंदर। विधिहीनम विधिहीनम सृष्टानम मंत्रहीनम दक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षसे। शिल प्रभात की जय। हरे कृष्ण प्रभु जी। जो यज्ञ शास्त्र के निर्देशों की अवहेलना करके, प्रसाद वितरण के बिना, वैदिक मंत्रों का उच्चारण के बिना, पुरोहितों को दक्षिणा दिए बिना तथा श्रद्धा के बिना संपन्न किया जाता है, वो तामसी माना जाता है। हरे कृष्ण प्रभु। हरि बोल, है ना। तो बहुत से लोग होते हैं ना, कि कोई नियम कानून नहीं उनके लिए, कोई श्रद्धा नहीं है, बस ठीक है जो कर दिया, है ना। सिर्फ रस्म निभानी है, कि फॉर्मेलिटी करनी है यार, कि सब कर रहे हैं चलो हम भी कर देते हैं ना, उनके लिए कोई नियम कानून नहीं, अरे चलो हो गया, है ना। इनको भगवान कहते हैं कि जो शास्त्रों के निर्देशों की अवहेलना करते हैं। नंबर 1 क्या करते हैं, कि प्रसाद वितरण किए बिना, है ना, कि यज्ञ कर लिया प्रसाद भी नहीं बटा, कि वो फॉर्मेलिटी हो गई ना। वैदिक मंत्रों का उच्चारण, भाई पंडित को लो 100 रुपया दो यार, चलो हटाओ, ये सब स्किप करो आगे बढ़ो, है ना। और पुरोहितों को दक्षिणा दिए बिना, जो ब्राह्मण है उनको दक्षिणा दिए बिना, और श्रद्धा के बिना, है ना। श्रद्धा नहीं है, बस लोग कह रहे हैं यार ये करना है पूजा पाठ तो कर लिया, है ना। रुद्राभिषेक करना है तो चलो ब्राह्मण को बुला के कर लिया, थोड़ा सावन चल रहे हैं, लेकिन देर हो रही है यार, जल्दी जल्दी करो शॉप खोलने जाके, है ना। तो ऐसे कहते हैं ना, कि ऐसे को तमोगुण में करते हैं, है ना। तो इस तरीके से जैसे भस्मासुर था, भस्मासुर ने खूब तपस्या करी और वरदान क्या मांगा, कि जिस पे हम हाथ रखें वो भस्म हो जाए, है ना। तो उसके बाद भगवान इतने भोले, आशुतोष कहा गया है, कि जो भी होता है तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। उन्होंने कहा ठीक। तो उसने कहा पहले हम लोग ट्राई कर लें आपके ऊपर, आप भस्म होते कि नहीं होते। अब शिव बाबा भागे भागे घूम रहे हैं, है ना। विष्णु के पास गए, कृष्ण के पास गए, तो फिर उन्होंने मोहिनी रूप रखा, और उन्होंने कहा चलो सब इस तरीके से डांस करो। तो डांस करते करते उन्होंने हाथ सिर पे रखवाया, और ये भी कहा कि पहले प्रैक्टिकल देख लो ना, भूतों और प्रेतों के देवता हैं, अवघड़ी बाबा हैं, उनका जरूरी कहना मान लो, है ना। उन्होंने कहा सत्य होगा, ट्रायल करो एक बार अपने सिर पे हाथ रख के, क्या हुआ, कहीं होता है भस्म। तो उन्होंने जैसे ही रखा और सीधा भस्म हो गया। तो ये है कि हमें कैसे करना है ये भी देखना है। तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा 3 तरह की, ये हो गए आपके दान, है ना, यज्ञ हो गए 3 प्रकार के। अब हम लोग देखते हैं 3 प्रकार की तपस्या, है ना। तो 3 प्रकार की तपस्या कैसी होती है। शरीर, BMW, बॉडी माइंड और वर्ड, है ना। बी एम डब्ल्यू अच्छे से याद रहता है ना, लग्जरी का। चलो अच्छा। देवी तुजु गुरु प्राज्ञम पूजनम शौचम आवर्जनम।
एक मिनट जरा, बैटरी डिस्चार्ज हो रही, इसको लगा दे पावर। सॉरी, थोड़ा सा डिस्टर्ब हुए। देविदुज गुरु प्राज्ञम पूजनम शौच मार्जनम ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य अहिंसाम च शारीरम तपुच्यते। तो यहाँ पे अब हमें भगवान बता रहे हैं कि तीन प्रकार की जो तपस्याएं हैं वो कैसे होती हैं, हाँ। तो उसके बारे में श्रील प्रभुपाद की जय। आगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। परमेश्वर, ब्राह्मणों, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना, तप, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा ही शारीरिक तपस्या है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो प्रतिदिन स्नान करके बड़ों का आदर करना, है ना, परमेश्वर, ब्राह्मणों, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजन की पूजा करना, पवित्रता, है ना, मन से और शरीर की दोनों की, तो शरीरता, है ना, ब्रह्मचर्य और अहिंसा, ये शारीरिक तपस्या है, यानी कि बॉडी की तपस्या है। तो तपस्याएं तीन तरह की, शरीर की, वाणी की और मन की। तो प्रभुपाद जी ने अपने गुरु को की आज्ञा मानकर 70 साल की उम्र में, है ना, वो अपने शरीर को भूल गए कि हम मतलब 70 साल की मेरी उम्र है, जेब में पैसे भी नहीं है, लेकिन गुरु ने कहा, है ना, तो गए। अपने शरीर को शरीर नहीं समझा कि हम पता नहीं यूरोपियन कंट्री में जा रहे हैं, वहां 2 हार्ट अटैक भी पड़े रास्ते में। वो भी शिप से गए थे, मतलब 6 महीने लगाया वहां पहुंचने में, कार्गो से जो माल होता है जहाज। तो वहां पे भी उन्होंने सबको भक्त बनाया, प्रसाद बना के लोगों को भोग खिलाते थे, है ना। और 2 बार हार्ट अटैक पड़ा आदमी तो, और एक किसी को हार्ट अटैक पड़े तो सीधे भाग जाएगा डर के, क्या यार हमसे ना हो पाएगा, है ना, समुद्र एरिया में कौन हमें उठा समुद्र में डाल दे, कहाँ ले जाएंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि कुछ भी हो जाए मुझे अपने गुरु की आज्ञा का पालन करना है, और अपने शरीर को शरीर नहीं समझा। और गए यूरोपियन कंट्री में, जहाँ पे हिप्पी लोगों को हैप्पी बनाया, है ना, जो लड़की दारू लेके सड़क पे पड़े रहते थे, तो उनको उसी में आनंद आता था। लेकिन जब उनको लगा कि नहीं, ये तो टेम्परेरी आनंद है, क्षणिक सुख है, तो जब जो जो सुख के बजाय जब उनको आनंद मिला, है ना, जब हायर टेस्ट मिलता है ना, तो लोअर टेस्ट अपने आप चला जाता है। जब हायर टेस्ट मिला के सुख के नाम का, सब भूल गए। और आज देखो जितने भी विदेशी ना, जब माता जी लोग सब साड़ियों में आ गए, यहाँ के लोग भले ही आधा दुपट्टा बाहर हो गया, है ना, साड़ी सलवार सूट में आ गई, लेकिन विदेशी लोग साड़ी बाकायदे पूरी पोशाक में रहते हैं, धोती कुर्ता साड़ी में, है ना। तो इस तरीके से कितना बड़ा एक भक्त ने जाके कितना लोगों को चेंज किया। तो भक्त की संगत में लोग कैसे बदल जाते हैं, ये सबसे बड़ा उदाहरण प्रभुपाद जी का है। अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रिहितम चयत स्वाध्याय अभ्यासनम चैव वाङ्मय तप उच्यते। श्लोकपाद की जय। हरे कृष्णा प्रभु जी। सच्चे, भाने वाले, हितकर तथा अन्यों को शुद्ध न करने वाले वाक्य बोलना और वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना, यही वाणी की तपस्या है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो सत्य प्रिय और हितकारी, है ना, वचन किसी को समझाना, अपमान नहीं करना है, किसी का अपमान न करो। कहीं देखो, गोली का मारा बच जाएगा लेकिन बात का मारा नहीं बचेगा, है ना, कहीं तुम्हारी बात एकदम दिल पे लग गई है, एकदम चकनाचूर हो गया, है ना, तो वाणी कभी कभी इतनी कठोर होती है कि आदमी एकदम टूट जाता है। इतने इतने लोग बुरे बुरे शब्द कह देते हैं कि शब्दों के बाण नहीं चलाना है ना। तो हमें मृदुभाषी बनाना है, कि शब्दों के बाण से किसी को घायल नहीं करना है। तो शब्द मन को भाने वाले होते हैं और ये क्षुब्ध करने वाले भी होते हैं। तो हमें लर्न टू स्पीक, है ना। 2 साल का बच्चा बोलना सीख जाता है, लेकिन हम लोग पूरी उम्र बीत जाती है, कब क्या बोलना है, किससे क्या बोलना नहीं सीख पाते हैं। ये प्रॉब्लम है ना। तो सत्य, प्रिय और हितकारी वचन किसी को समझाना है, अपमान करने वाले वचन नहीं बोलना है। यही तपस्या हम लोग देख रहे हैं, शरीर की, मन की, वाणी की तपस्या। तो इसी में जैसे युधिष्ठिर है ना, हमेशा सत्य वचन बोलते थे, कभी किसी के लिए गलत व्यवहार नहीं करते थे, है ना, भले उनके सामने उनका दुश्मन क्यों ना खड़ा हो, लेकिन उससे भी अच्छे वचन बोलते थे। तो ये है। तो आध्यात्मिक क्षेत्रों में बोलने की विधि यही है, जो भी कहा जाए और शास्त्र सम्मत हो, उसे तुरंत ही अपने कथन की पुष्टि के लिए शास्त्रों का प्रमाण दिलाती है ना।
हर आदमी प्रमाण मांगता है। तो हमें वही बोलना है जो शास्त्रों में लिखा, अपनी कोई वाणी नहीं बोलनी है। मनः प्रसाद सौम्यत्यम मौन मौनमात्म विनिग्रह भाव संशुद्धि भाव संशुद्धि इत्येत इत्येत तपो मान समुच्यते। शिल प्रपाद की जय। हरे कृष्णा प्रभु जी। तथा संतोष, सरलता, गंभीरता, आत्म संयम एवं जीवन की शुद्धि, ये मन की तपस्याएं हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे बहुत अच्छी चीज बताई गई कि संतोष नंबर एक, नंबर दो सरलता, नंबर तीन गंभीरता, नंबर चार आत्म संयम, और नंबर पांच जीवन की शुद्धि। ये मन की तपस्या है ना। तो हमारी शांति, संतोष और आत्म संयम, ये जो चीजें होती है ना, हमारे मन को शुद्ध करती है ना। हमारे किसी के प्रति द्वेष भाव नहीं रहता, किसी के प्रति सुख दुख में हम विचलित नहीं होते हैं। तो ऐसे हमें हमारे मन को यही चाहिए कि हम कैसे अपने कन्हैया को खुश करें, कैसे वैष्णव की पूजा करें, है ना। ये हमेशा मन में होना चाहिए। मन में किसी के प्रति दुर्भाव नहीं होना चाहिए, क्लेश नहीं होना चाहिए। ये मन की तपस्या है ना। हमारे मन को हमेशा भगवान के चरणों, शिव चरणों में लगाना चाहिए। हमारे मन को जो अभ्यास से, है ना, वैराग्य से अपने वश में करना चाहिए, क्योंकि मन तो बड़ा चंचल है। तो चंचला है मन कृष्णा, है ना। भगवान से अर्जुन पूछते हैं कि मन इतना चंचल है, हम इसको कैसे उसमें लगाए, है ना। यही है कि एक बार कहानी आती है ना कि सुखमुनि, जो सुखमुनि यानी जो तोता से नाम दिया गया, सुख माना तोता, सुखमुनि 14 साल के थे। तो जैसे वो पैदा हुए सीधे भाग लिए वन को तपस्या करने के लिए। तो वहां स्त्रियां कुछ तालाब में नहा रही थी, है ना। तो जब उन्होंने देखा कि 14 साल का बच्चा नग्न वो भी जा रहा है और स्त्रियां भी नग्न थी, लेकिन स्त्रियां ने उनको देख के कोई रिएक्शन नहीं किया। लेकिन पीछे से व्यासदेव जी आ रहे थे, जैसे ही व्यास जी को देखा सब स्त्रियां अपने तन को ढकने लगी। तो व्यास जी ने पूछा कि भाई वो 14 साल का युवक गया और उसको देख के तुम लोगों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं करी और मुझे देख के प्रतिक्रिया की। तो उन्होंने कहा कि आप गृहस्थ हो, आप सब कुछ जानते हो, है ना, आपका मन दूषित है। लेकिन वो अभी नवजात शिशु है, तो अब उसका मन एकदम एकदम कोरा काका है, उसके मन में कोई प्रदूषण नहीं है ना। कोई भी उसके मन में गंदगी नहीं है। तो इस तरीके से चीजें भेद कर लेती हैं स्त्रियों। स्त्रियों को पता होता है ना, स्त्रियां, लोग कहते हैं ना कि कंधा देख के समझ जाती है सामने वाले का इंटेंशन क्या है ना। उसके बॉडी लैंग्वेज से समझ जाती है कि सामने वाला कैसे बोल रहा, क्या चाह रहा है। तो यही है। तो हमें अपने मन को जीतना है, मन को शुद्ध करना। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो जो मन से हार गया वो दुनिया से हार गया। तो मन से हारना नहीं है ना। तो बहुत ज्यादा क्रोध आए तो सबसे बढ़िया चुप हो जाओ, मत बोलो, है ना। नहीं बोलोगे बात खत्म हो जाएगी, बोलोगे बात बढ़ती चली जाएगी। तो इस तरीके से हमें अपने आप को संयमित करना है। तो ये हो गई यहाँ पे। आगे चलते हैं। श्रद्धया परयम तप्तम तपस्त्र विधि नरई अफ्लकांचिर्भिर्युक्त सात्विकम परीक्षते। शिल प्रभात की जय। हरे कृष्णा प्रभु जी। भौतिक लाभ की इच्छा न करने वाले तथा केवल परमेश्वर में प्रवृत्त मनुष्यों द्वारा दिव्य श्रद्धा से संपन्न ये तीन प्रकार की तपस्या सात्विक तपस्या कहलाती है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो अब ये देखो, हम लोग जैसे वृंदावन जाते हैं, गोवर्धन जाते हैं, मायापुर जाते हैं ना, परिक्रमा करते हैं, है ना। तो परिक्रमा क्या करते हैं, ये शरीर से करते हैं, है ना। तो हमें क्या करना है कि कैसे भी हमें अपने चीजों को शुद्ध करना है, बॉडी माइंड और वर्ड से अपने आप को शुद्ध करना है। बिना फल की इच्छा भगवान के लिए किया गया तप, तपस्या जो होती है ना, वो सात्विक, यही शुद्ध भक्ति की नींव है ना। आप देखो वृंदावन में बहुत से ऐसे अभी भी हैं, सालों से 1008 दंडवत। तो एक एक दंडवत पे एक एक हजार, 1008 दंडवत करते थे, एक ही जगह खड़े रहते। तो सालों से उनकी परिक्रमा चल रही है ना, तपस्या कर रहे हैं। तो हम लोग तो जाते कभी भाई टेम्पो से करके तपस्या कर लिया, जल्दी से चलो भाई परिक्रमा हो गई, है ना, फॉर्मेलिटी हो की तरह से कर लिया कि भाई चलो, शरीर भी यंत्र है और वो टेम्पो भी यंत्र है। तो यंत्र तो दोनों ही है। तो अगर शरीर से नहीं कर पा रहे हैं, देर हो रही है, कुछ और प्रॉब्लम हो रही है, तो जल्दी से कर लिया कि चलो परिक्रमा तो हो गई, है ना। और शरीर से कर सकते हो तो सबसे अच्छा पैदल यात्रा करो, और ज्यादा कर सकते हो तो दंडवत करके कर लो, है ना। तो आपके उसके ऊपर है कि आप उसको
कैसे करते हो? तो ये है। तो हमें इस तरीके से कि भौतिक लाभ की इच्छा ना करने वाला, नंबर दो, केवल परमेश्वर में प्रवृत्त मनुष्यों द्वारा, नंबर तीन, दिव्य श्रद्धा से संपन्न, ये तीन प्रकार की तपस्या सात्विक तपस्या कहलाती है। तो सात्विक तपस्या जानो। सत्कर्म 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 न पूजार्थ तपोदम्भेन चैव यत् कृते तदिन प्रोक्तम राजसं चलमं ध्रुवं। श्लोकपाद की जय। हरे कृष्णा प्रभु जी। जो तपस्या दंभ पूर्वक तथा सम्मान, सत्कार एवं पूजा कराने के लिए संपन्न की जाती है, वो राजसी यानी रजोगुणी कहलाती है। ये न तो स्थायी होती है, न शाश्वत। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो लोगों को दिखाने के लिए करना है ना, जो दिखावा होता है दंभ पूर्वक, है ना, तो ये होता है ना कि हम बहुत पैसे वाले हैं, घमंडी जो होता है, दम मतलब घमंड, तो दिखावा, है ना, दंभ पूर्वक दिखावा तथा सम्मान सत्कार एवं पूजा कराने के लिए संपन्न की जाती है। तो राजसी, है ना, राजसी वाले जब लालची होते हैं, अन अन इनकी जो डिजायर बहुत होती है, अनकंट्रोल्ड होती है। तो सम्मान सम्मान पाने के लिए, देखो मैंने ये करा, मैंने ये करा, देखो मेरा बहुत अच्छा फंक्शन हुआ, मैंने बहुत दान किया, मैंने ये करा, है ना, जो लोगों के दिखाने के लिए करा जाता है, इसको राजसी कहते हैं, है ना। मूढ़ग्राहेण आत्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थम वाम तत्ताम समुदाहृतम। शिलवाद की जय। हरे कृष्णा प्रभु जी। मूर्खतावश आत्म उत्पीड़न के लिए या अन्यों को विनष्ट करने या हानि पहुंचाने के लिए जो तपस्या की जाती है, वो तामसिक कहलाती है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। जैसे रावण ना घमंडी था, मैं बहुत ज्ञानी हूँ, मैं बहुत श्रेष्ठ हूँ, मुझसे अच्छा कोई नहीं है ना। तो अपने को श्रेष्ठ बोलकर दूसरे को तकलीफ मत दो, तीखा मत बोलो, मर्दभाषी बनो, है ना। हिरण्यकश्यप था, तपस्या की, है ना, हजारों साल, और क्या कहा, मुझे अमर होने का वरदान दे दो। तो ब्रह्मा जी ने कहा मैं खुद ही अमर नहीं हूँ, तो मैं तुम्हें अमर होने का वरदान कैसे दे सकता हूँ, है ना। ये है, ये मूर्खता है। तो अपने या दूसरों को कष्ट देने वाला जो तप होता है वो तामसी कहलाता है। कि वो पहले तो अपने को खूब कष्ट दिया, हजारों साल अपने शरीर को सड़ा दिया, उसके बाद जब वरदान ले लिया फिर दूसरों को कष्ट देना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से ये तामसी कहलाते हैं। अब आगे दान आते हैं। तो दान के तीन प्रकार होते हैं, है ना। तो आगे रश्मिता माता जी पढ़ेंगी, कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, अब आगे आप पढ़ लीजिए। दातव्य दात दातव्यमितिं यज्ञान दीयते अनुपकारणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतं। शिला प्रपात के प्रेम माता जी। हरे कृष्ण। जो दान कर्तव्य समझकर किसी प्रत्युपकार की आशा के बिना समुचित काल तथा स्थान में और योग्य व्यक्ति को दिया जाता है, वो सात्विक माना जाता है। हरे कृष्ण। अब भगवान यहाँ बता रहे हैं कि दान कैसे होते हैं। दान तीन प्रकार के होते हैं, और दान किसे देना चाहिए, कैसे देना चाहिए, ये भगवान यहाँ बता रहे हैं, है ना। तो सात्विक दान क्या है, कर्तव्य समझकर और योग्य व्यक्ति को दिया जाए, है ना। ये नहीं कि भैया किसी को दे दो, अब दान कर दिया, उसने आपसे पैसे लिए, शाम को जाके दारू पी लिया, उससे पैसे से एक चक्कू लिया, जाके किसी की हत्या कर दी, तो उस हत्या में, उसके दारू में, उसके पाप के भागीदार आप भी हो गए। आपने तो दान दिया अच्छे के लिए कि भाई हमने तो दिया दान, हमें पुण्य कर्म मिलेंगे, लेकिन आप क्या हो गया, आपको पाप लग गया, या आपका पैसा उस चक्कू खरीदने में लग गया, और चक्कू ने किसी की हत्या कर दी, है ना। तो हमें दान बहुत सोच समझ कर देना चाहिए, कि दान, सात्विक दान जो है कर्तव्य समझकर और योग्य व्यक्ति को दिया जाता है ना। जैसे नंद महाराज थे, ब्राह्मणों को बहुत दान करते थे, हजारों लाखों गैया दान करते थे, स्वर्ण भूषण दान करते थे, है ना। यहाँ भगवान ये बता रहे हैं कि दान कैसे देना चाहिए। रास्ते में जो है, तो जब देखो सरदार लोग बहुत से लंगर पिलाते हैं, है ना, पानी पिलाते रहते हैं, जाओ भैया रोक रोक के सबको पानी पिलाते हैं, कराते हैं। तो ये है कि कभी कभी होता है, कहीं देखा गरीब बच्चा है, तो लोग उनको बिना कहे उनकी फीस भर देते हैं, है ना, स्कूल में कि चलो बच्चा पढ़ने में है, तो इसकी पढ़ाई ना रुके, तो उसकी फीस भर दो। इस तरह के दान होते हैं, है ना। तो आध्यात्म दान होता है, जैसे आप बुक है, गीता ले लिया आपने, गीता बांट दिया किसी को, ये आध्यात्मिक दान हो गया। कि आपने भगवान के बारे में बताया, अगर भगवान के बारे में थोड़ा सा इच्छुक होकर रुकेगा, सुनेगा, उसको एक गीता भेंट कर दी, है ना, तो ये आध्यात्मिक दान हो गया।
ये दान हमेशा सात्विक होते हैं, ये दान कभी खत्म नहीं होते हैं, है ना। लेकिन हमें उचित स्थान और उचित समय और शुद्ध व्यक्ति को देना चाहिए, है ना। ये नहीं किसी को उठा के दे दिया, दान हो गया, है ना। तो मंदिर में चले गए, हुंडी में पैसे डाल दिया, है ना। मंदिर में बहुत से खर्चे आते हैं। अभी आज जैसे क्या नाम है, एकादशी है, एकादशी वाला दान शुभ माना जाता है। तो कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ मंदिर में जाके दान करा है जाके, है ना। गरीबों को खाना खिला दिया, ये दान माना जाता है। हम्म? तो पैसे, कोशिश करो कि पैसे मत दो किसी को। पैसे का कौन क्या यूज करेगा पता नहीं, है ना। उसके बदले में कुछ कर दो उसके लिए, उसको कपड़े दिलवा दो, उसको खाना खिलवा दो, है ना। तो आपके सामने है। और पैसे को क्या यूज करेगा आपको नहीं पता। यत् प्रत्युपकार्थानं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टम तद्दानं राजसं स्मृतम। और कभी कभी ऐसे भी होता है कि चलो भाई, एकादशी का जो प्रसादम है मंदिर में मेरी तरफ से बनेगा, है ना। अगर आप उस लायक हैं तो एकादशी का प्रसाद मंदिर में बंटवा दिया आप। तो ये सबसे अच्छा दान हो गया, अन्न का दान हो गया। शिल प्रभात की बड़ी माता जी। हरे कृष्ण। श्लोक मैंने पढ़ा किंतु ना, ये श्लोक पढ़ा है, नहीं पढ़ा। यत् हाँ, यत् प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतं। शिल प्रभात की जय। बड़े माता। हरे कृष्ण। जो दान किंतु जो दान प्रत्युपकार की भावना से या कर्म फल की इच्छा से या अनिच्छा पूर्वक किया जाता है, वो रजोगुणी राजस कहलाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो बदले में कुछ पाने की इच्छा, है ना, ये राजसी दान कहलाता है। दान देकर प्रसिद्धि चाहते हैं, दान देकर हमारा मान हो, है ना, वाह क्या दानी है। तो यही है, जैसे कोरोना काल में बहुत से लोगों ने दान दिया, लेकिन इंस्टाग्राम व्हाट्सएप फेसबुक इतना अपने आप को भर दिया कि देखो मैं बहुत बड़ा दानी, है ना। वो जहां जा रहे हैं वीडियो बनवा रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं, दान भी कर रहे हैं, लेकिन अपने लगने की हाँ मैं बहुत बड़ा दानी हूँ। तो बदले में कुछ पाने की इच्छा जो होती है वो राजसी दान कहलाता है ना। तो इस तरीके की संस्कृति नहीं है शास्त्रों में। तो सात्विक दान की क्यों संस्कृति है। आदेश काले यदानम पात्रे पात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृत्म असत्कृत्म वज्ञातम तद्दामम सद्मुदाहत। शिल प्रपाद की जय। हरे कृष्ण। तथा जो दान किसी अपवित्र स्थान में अनुचित समय में किसी अयोग्य व्यक्ति को या बिना समुचित ध्यान तथा आदर से दिया जाता है, वह तामसी कहलाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो तामसी दाम, गलत व्यक्ति गलत समय, है ना। आपने गलत व्यक्ति को दान दे दिया और गलत समय में दान दे दिया तो तामसी दान कहलाता है, तमोगुणी होता है ना। उसमें आपको पुण्य नहीं मिलते, उसमें आपको पाप मिलते हैं दान करने में भी, है ना। आपने मान लो किसी नशेड़ी है, इसमें किया है, दारू पीने वाला है, आपने उसको दान कर दिया, खड़ा है भैया, उसको आपने दे दिया तो गरीब समझ के, उसने क्या किया, जाके नशा कर लिया जाके, है ना। तो दान तामसी दान हो गया, है ना। दान का आपको कोई पुण्य नहीं मिल रहा है, तो आपने सोचा हमने तो दान दे दिया, उसने आपके पैसे जाके नशा कर लिया जाके, है ना। तो सबसे बड़ा दान क्या होता है, कृष्ण के नाम का दान, है ना। आप किसी को नाम संकीर्तन ये के दे दो, किसी को आप कोई अ, भगवान के नाम का प्रचार करके भगवान के बारे में बता दो, है ना। तो भगवान जो है ऐसे है। जैसे मैं ये स्टिकर रखता हूँ, है ना, स्टिकर दिख रहा है ना, तो इसमें महामंत्र लिखा है। तो मेरे पास जो भी पेशेंट आते हैं ना, मैं उनको एक स्टिकर भी दे देता हूँ, लो भैया दवा के साथ इसका नाम भी जपो, हरे कृष्ण का नाम जपो, है ना। सब करेंगे। आईसीयू में जाने के बाद डॉक्टर लाखों रुपया चूसने के बाद क्या करता है, अब भगवान से प्रार्थना करो मैंने जो करना था कर दिया, है ना। अल्टीमेट जाना तो भगवान के पास में ही है। तो पहले ही से कृष्ण के नाम का दान करो ना, उसको सबसे अच्छा दान है ना। उसमें कुछ नहीं लगना है, भगवान के बारे में बताओ, भगवान के बारे में प्रेरित करो लोगों को, तो सबसे अच्छा दान है। तो उसमें किसी को पैसे भी नहीं लगने, कुछ होना भी नहीं है, तो सिर्फ पुण्य ही पुण्य लगना है। जहां भी मिलो, जिससे मिलो, लिंक आई है, अभी अगस्त से फिर नई क्लास चालू होने वाली है, उन लिंक को उनका फोन लो, उनकी लिंक को उसमें डाल दो उनको। आपने सेंड कर दिया तो आजकल लिंक कोई खोलता नहीं, पता नहीं स्कैम ना हो, तो मेरे अकाउंट से पैसे ना उड़ जाए, पता नहीं कैसी लिंक है ना। तो आजकल कोई लिंक खोलता नहीं, आप कितनों को मोबाइल में डाल दो, तो आपको क्या मिले जहां जाओ, अरे पहले कस्ट के बारे में बताओ, फिर बताओ अरे टोटल फ्री है, घर बैठे हैं, केवल आपको 1 घंटा देना, 24 घंटे में केवल 1 घंटा, है ना।
आप 3 घंटे पिक्चर में खराब करते हो, मोबाइल में ही ऊ लगा लेते हो, रील देखते हो। 1 घंटा भगवान को दे दो, है ना। कम से कम अपने धर्म को तो जानो, अपने बारे में जानो। भगवान ने ये गीता एक लाइफ मैनुअल है। अपने आप को बारे में जानो, आप कब परेशान हो, कब उदास हो, कब आपको टेंशन, आपको क्या करना है क्या नहीं करना, सब कुछ लिखा है। पहले आप गीता के बारे में बताइए, उसके अंदर इंटरेस्ट जब पैदा हो जाए तो उसका मोबाइल ले लो, फिर उसके बाद उसमें लिंक फीड करके सब भरवा दो, रजिस्ट्रेशन करवा दो। उससे समय पूछ लो, तुम्हें 6 बजे समय नहीं है, चलो अच्छा तुम 3 बजे आ जाओ। 3 बजे नहीं है, अच्छा 7 बजे आओ, 7 बजे 9 बजे आ जाओ, चार चार बार चलते हैं, विद फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। तो कोई तो समय होगा। तो बोले हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, आप 9 बजे वाली डाल दो, आखिरी में सोते सोते सुन लेंगे, है ना। और सुबह जग नहीं पाते, चलो भाई ठीक है, 8 बजे सो के उठने वाले हैं सब, कोई दिक्कत नहीं है। 3 बजे दुकान में रहते हैं, नौकरी में रहते हैं, कोई बात नहीं, शाम को 7 बजे, हाँ ठीक, ऑफिस वाले 7 बजे सुन लेंगे, है ना। और कुछ व्यापारी लोग 9 बजे सुन लेंगे। इस तरीके से आपको कृष्ण के नाम का दान करना है, सबसे बड़ा दान यही हो जाता है। हम्म? ओम तत्सति निर्देशो ब्राह्मण स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदश्च यज्ञाश्च पिता पुरा। शिल की जय। हरे कृष्ण। सृष्टि के आदिकाल से ओम तत्सत ये तीन शब्द परम ब्रह्म को सूचित करने के लिए प्रयुक्त किए जाते रहे हैं। ये तीनों सांकेतिक अभिव्यक्तियां ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते समय तथा ब्रह्म को संतुष्ट करने के लिए यज्ञों के समय प्रयुक्त होती थी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो ये समझ लो इस पूरे अध्याय का हृदय है ना। बहुत अच्छी चीज है कि ये एक बढ़िया हमने देखा था, एक माता जी ने अपने हाथ में ओम तत्सत लिखवाया था। किसी को कोई दान करो तो ओम तत्सत कह के करो, है ना। तो दान करा, अगर ओम तत्सत नहीं कहा तो दान बेकार है ना। तो ये हमें कहना है कि ओम तत्सत, कि ओम तत्सत का जाप करने से क्रियाएं शुद्ध होती हैं। ये 23 से 28 तक जो 29 तक जो और श्लोक बचे हैं, इस पे बहुत अच्छा चर्चा भगवान ने करा है कि भक्ति का हर कार्य भगवान को समर्पित होना चाहिए। ओम का मतलब होता है, ओम भगवान का ही रूप, अनाहत रूप है ना। ओम भगवान ही है, ओम हो गए भगवान। और तद मतलब सब कुछ उन्हीं के लिए, किसके लिए, भगवान के लिए। ओम तत् सत, सत्य और शुभ, तत् सत सात्विक होता है ना। ओम तत्सत कहा जाता है। कुछ भी दान करो तो उसको ओम तत्सत करो, है ना। हम क्या करते हैं, दान क्यों करते हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए, अपनी प्रसन्नता के लिए नहीं करते, भगवान प्रसन्न हो, है ना। तो जब हम कहते हैं ओम तत्सत, इससे भगवान प्रसन्न होता है। तो भगवान की प्रसन्नता के लिए, उनकी संतुष्टि के लिए हम दान कर रहे हैं, है ना। और दान का भी पात्र चाहिए, किसको हम दान कर रहे हैं, किस समय कर रहे हैं, किस स्थान पे कर रहे हैं, ये बहुत सोच समझ के हमें करना है। तो अगर हम और भगवान से भी बाद में यही कहना कि ओम तत्सत, यानी अर्थात भगवान के लिए किया जाना चाहिए। तो यही है, इसी को ऐसे दिव्य विधि से कर्म करने में शक्ति का क्षय नहीं होता है ना? और भगवान से ये भी हमें कहना चाहिए ना कि आखिरी में जैसे कोई काम किया, तो अगर हमसे कोई त्रुटि रह गई है ना, कोई गलती हो गई हो, है तो जो भी है, तो हम क्या कहते हैं, तो ओम तत्सत कहकर शुद्ध किया जाता है। ये शब्द स्वयं ब्रह्मा जी के मुख से निकला है, इसलिए इसका मतलब है कि सृष्टि के आरंभ से ब्रह्मा से ना, सबसे पहले ब्रह्मा बोले ओम तत्सत। अगर कोई गलती हो गई हो, कुछ आपको करना है ना, तो हमें ओम तत्सत बोल देना है, जिससे भगवान संतुष्ट होते हैं। ठीक है, तो ओम तत्सत का इतना अच्छा महत्व है। तात्पर्य पढ़ लीजिएगा, अच्छा तात्पर्य प्रभुपाद जी ने लिखा है। तस्मात् ओम तस्मात् ओम इत्युदाहृत्य यज्ञदान यज्ञदान तपः क्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सततम ब्रह्मवादिनां। शिल प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। अतएव योगी जन ब्रह्म की प्राप्ति के लिए शास्त्रीय विधि के अनुसार यज्ञ दान तथा तप की समस्त क्रियाओं का शुभारंभ सदैव ओम से करते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। है ना, तो भगवान के लिए संपन्न हर एक क्रिया सारे कार्य क्षेत्र की सिद्ध निश्चित कर देती है। तो ये शब्द ओम क्या है, यही नाद कहते हैं ना, विष्णु। तो ये मैं नाद हूँ ओम शब्द में। तो ये ओम विष्णु परम पदम, है ना। तो विष्णु के चरण कमल पर परम भक्ति के आश्रय है, भगवान के चरण कमल है। तद इति अनभिसंधाय फलम यज्ञ तपम क्रिया दान क्रियाश्च विधना क्रियन्ते मोक्ष कांक्षी भी। शिल प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। मनुष्य को चाहिए कि कर्म फल की इच्छा किए बिना विविध प्रकार के यज्ञ तप तथा दान को तत्शब्द कहकर संपन्न करे। ऐसी दिव्य क्रियाओं का उद्देश्य भवबंधन से मुक्त होना है।
हरे हरे कृष्ण। सारे कार्य भगवान के परम धाम वापस जाने के उद्देश्य से किए जाए, जो चरम उपलब्धि है ना। तो ओम दान को तत् शब्द कहकर संपन्न करें। तत् मतलब तेरा तुझको अर्पण क्या लगेगा, तो पूरी तरीके से समर्पित करना, तत् का मतलब है ना, भगवान को समर्पण करना, यही है। सद्भावे साधु भावे च साध्येत्य प्रज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सक्षब्द पार्थ युज्यते यज्ञे तपसि दाने च स्थिति सदिचोच्यते कर्म चैव तदीर्थियम सदित्येवाभिधीयते। श्लोकवाद की जय। हरे कृष्ण। परम स, परम सत्य भक्ति में यज्ञ के लक्षण है और उसे सत शब्द से अभिहित किया जाता है। हे पृथा पुत्र, ऐसे यज्ञ का संपन्न करता भी सत कहलाता है। जिस प्रकार यज्ञ तप तथा दान के सारे कर्म भी जो परम पुरुष को प्रसन्न करने के लिए संपन्न किए जाते हैं, सत है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो अभी भगवान ने यहाँ पे बताया कि तत् शब्द है ना, ओम बताया, ओम के बाद बताया तत्, है ना। ओम क्या है? विष्णु नाद हूँ भगवान की जो ध्वनि है, और स्वयं भगवान ही ओम है। और तत्व बताया है कि पूरी तरह से भगवान को समर्पित कर दिया। अब यहाँ बताया तत् सत, है ना। सत, तत् क्या है? शाश्वत है, अविनाशी है ना। और परम सत्य क्या है? भगवान श्री कृष्ण है। तो परम सत्य भक्तिमय यज्ञ का लक्ष्य है, और उसे सत कर कर अभिवादित किया जाता है। यही है कि परम पुरुष को प्रसन्न करने के लिए संपन्न किए जाते हैं, है ना? ये शाश्वत होते हैं। तो बिना सत्संग के दिव्य ज्ञान उपलब्ध नहीं होता। किसी को दीक्षित करते समय या यज्ञोपवीत धारणा करते समय ओम तत्सत शब्दों का उच्चारण किया जाता है ना। और इसी प्रकार सभी प्रकार के यज्ञ करते समय ओम तत्सत या ब्रह्म की चरम लक्ष्य होता है। तो इस तरह ओम तत्सत शब्द समस्त कार्यों को पूरा करने के लिए कई प्रकार से प्रयुक्त किए जाते हैं, है ना। तो हमें क्या करना है? ओम तत्सत मतलब कि भगवान को केंद्र में रखकर सारे कार्य करो, तभी माया के चंगुल से बच पाओगे, है ना। तो माया इतनी ठगनी है कि बीच बीच में आपको ठग लेगी। ठीक है। अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तत्तम कृतचायत असिद्धि असदित्युच्यते पार्थम च तत्प्रेत्य नो इह। तिल प्रपात की जय। हरे कृष्ण। हे पार्थ, श्रद्धा के बिना यज्ञ दान या तप के रूप में जो भी किया जाता है वह नश्वर है, वह असत कहलाता है और इस जन्म तथा अगले जन्म दोनों में ही व्यर्थ जाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो नश्वर है। तो श्रद्धा के बिना यज्ञ दान तथा तप के रूप में जो भी किया जाता है वो नश्वर है। अगर बिना श्रद्धा के आप कुछ कर रहे हो तो नश्वर है। नश्वर का मतलब टेम्परेरी है, वो असत कहलाता है, और इस जन्म तथा अगले जन्म दोनों में व्यर्थ जाता है। तो ऐसा दान किसी काम का नहीं आता है ना। तो दोनों जन्म में, इस जन्म में अगले जन्म में व्यर्थ जाता है। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि बिना श्रद्धा जन श्रद्धा किया गया यज्ञ दान तप व्यर्थ है। काम वही है जो काम सही हो पर श्रद्धा न हो तो फल नहीं मिलता, है ना। जैसे कभी कभी लोग तो हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे राम राम, तो गिनती गिनती कर रहे हैं, नाम नहीं जप रहे हैं, दौड़ा रहे हैं हरे कृष्ण कृष्ण राम राम हरे कृष्ण राम राम हरे कृष्ण राम राम हरे 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 हरे, मतलब ही नहीं है। तो क्या हो रहा है कि हम केवल काउंटिंग कर रहे हैं, जल्दी से माला पूरी हो जाए, काम खत्म हो जाए, है ना। तो इस तरीके से हमें गिनती पूरी नहीं करनी है, नाम जप करना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो शुद्ध नाम सुनना है, बोल के अपने कानों में जाना चाहिए, है ना। भले स्पीड हो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आपको सारे शब्द शुद्ध बोलने चाहिए, और अपने शब्दों को अपने कानों से सुनो, तो ये होता है ना। भगाना नहीं है कि शब्द भी बीच में खा गए का। तो ये मतलब ये तात्पर्य पढ़ लीजिए, बढ़िया तात्पर्य लिखा, आखिरी लास्ट है सारांश। हरे कृष्णा। बड़े माता जी, चाहे यज्ञ हो, दान हो या तप हो। चाहे यज्ञ हो दान हो या तप हो, बिना आध्यात्मिक लक्ष्य के व्यर्थ रहता है। अतएव इस श्लोक में यह घोषित किया गया है कि ऐसे कार्य कुत्सित है। प्रत्येक कार्य कृष्ण भावनामृत में रहकर ब्रह्म के लिए किया जाना चाहिए। संपूर्ण वैदिक साहित्य में भगवान में श्रद्धा की संस्तुति की गई है। ऐसी श्रद्धा तथा समुचित मार्गदर्शन के बिना कोई फल नहीं मिल सकता। समस्त वैदिक आदेशों का पालन का
चरम लक्ष्य कृष्ण को जानना है। इस सिद्धांत का पालन किए बिना कोई सफल नहीं हो सकता। इसीलिए सर्वश्रेष्ठ मार्ग वो यही है कि मनुष्य प्रारंभ से ही किसी प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में कृष्ण भावनामृत में कार्य करे। सब प्रकार से सफल होने का यही मार्ग है। हरे कृष्ण। आगे आगे आगे। बद्ध बद्ध अवस्था में लेना लोग देवताओं, भूतों या कुबेर जैसे यक्षों की पूजा के प्रति आकृष्ट होते हैं। यद्यपि सत्वगुण, रजोगुण तथा तमोगुण से श्रेष्ठ है, लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करता है वह प्रकृति के इन तीनों गुणों को पार कर जाता है। यद्यपि क्रमिक उन्नति की विधि है, किंतु शुद्ध भक्तों की संगति से यदि कोई कृष्ण भावनामृत ग्रहण करता है तो यह सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। इस अध्याय में इसी की संस्तुति की गई है। इस प्रकार से सफलता पाने के लिए उपयुक्त गुरु प्राप्त करके उसके निर्देशन में प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए। तभी ब्रह्म में श्रद्धा हो सकती है। जब कालक्रम से वह श्रद्धा परिपक्व होती है तो इसे ईश्वर प्रेम कहते हैं। वही प्रेम समस्त जीवों का चरम लक्ष्य है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि सीधा कृष्ण भावनामृत ग्रहण करे। इस 17वें अध्याय का यही संदेश है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय श्रद्धा के विभाग का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। बहुत सुंदर माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यहाँ पे यही बताया गया है ना, सात्विक भावना से प्रेम भावना भगवान के प्रति जागृत करना है हमें, है ना। यही हमारा चरम लक्ष्य है कि जब तक हमारे अंदर सात्विक भावना नहीं आएगी, सात्विक प्रेम नहीं आएगी, सात्विक श्रद्धा नहीं आएगी, तो भगवान के प्रति प्रेम कहाँ से डेवलप होगा, है ना। तो जब ये हो जाएगा तभी हम भगवत धाम प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारा लक्ष्य क्या है? प्रेमा भक्ति तक पहुंचना, है ना। तो जैसे कि चरण बताए गए अलग अलग, कि पहले श्रद्धा डेवलप करनी है ना। जब श्रद्धा आएगी, श्रद्धा फिर कि हम साधु संग करेंगे, साधु संग से फिर हम भजन क्रिया होगी, है ना। और उसके बाद फिर अनर्थ अनर्थ निवृत्ति होगी। हमारा जो भी कलमश है धीरे धीरे निकलने लगे, उसी को अनर्थ निवृत्ति कहते हैं। जो हमारी गंदगी है, मन में जो कचरा है सब साफ हो जाएगा, है ना। नहा लिया, शरीर साफ हो गया, है ना। मन के अंदर ही बहुत कलमश है, कैसे जाएगा? साधु संग से, भजन क्रिया से ये अनर्थ निवृत्ति हो जाती है। फिर क्या होता है? निष्ठा आती है। फिर उसके अंदर जो है आती है कि ये जो क्षमा शक्ति, है ना, रुचि। तो इस तरीके से अलग अलग फिर भाव आएंगे। फिर प्रेम भक्ति में पहुंचकर जीवन सफल हो जाएगा। फिर आंसू बहेंगे आंख से। तो 9 तरह के ये अलग अलग स्टेज हैं। इसका पूरा सार क्या हो गया? सात्विक आप जान गए क्या होता है? सात्विक में शांति होती है, सेवा होता है और शुद्धता होती है, 3 चीज। राजसी में क्या होता है? कि फल पाने की इच्छा होती है, दिखावा होता है और सम्मान पाने की इच्छा होती है। और यही तामसी में क्या होता है? अज्ञान, आलस्य और अंधविश्वास। ये तीनों हम लोगों ने सात्विक, तामसी और राजसी के बारे में अच्छे से पढ़ा। दान, तपस्या, कैसे कैसे क्या क्या करना है, कैसे उसमें भोजन करना है, तो सब के बारे में हमने जाना। मन से और शरीर से और वाणी से कैसे तपस्या करनी है, किन किन गुणों में। तो प्रभुपाद जी ने इसका बहुत अच्छे से तात्पर्य बताया, समझाया है। शिला प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज जी की जय। किसी का कुछ क्वेश्चन हो तो आपको कर सकते हैं, कोई इसमें जोड़ना हो, बताना हो तो आपका स्वागत है। हरे कृष्णा, सभी धर्म प्रणाम। तो आपको पता चल गया कैसे भोजन करना है। 3 घंटे से बाद वाला भोजन नहीं करना है और भगवान को भोग लगा के ही खाना है। हरे कृष्णा, सभी को धर्म प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, सबको दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। तो चलते हैं। फिर वांछा कल्पतरुभिक्ष कृपा सिंधु भी एव चा पतितानाम पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। शिल प्रभुपाद की जय। अपने अपने जय गुरु महाराज की जय। उपस्थित सभी जय भक्तों की जय हो। जय 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 श्री राधे। जय 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 श्री श्री राधे। राम। सभी लोग बोलेंगे हरे कृष्णा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा, कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे हरे, हरे, कृष्णा हरे कृष्णा राम कृष्णा हरे राम राम हरे राम हरे राम हरे। हरे राम राम हरे राम हरे कृष्णा, हरे। हरे हरे कृष्णा, कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे, कृष्णा हरे हरे। हरे राम राम हरे राम 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 हरे राम हरे। राम हरे हरे हरे। कृष्णा, हरे हरे कृष्णा कृष्णा, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे, कृष्णा हरे हरे हरे। राम हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे। राम हरे 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 हरे। कृष्णा कृष्ण। हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा आज हरे हरे।
बहुत सुंदर दिन है, एकादशी है। तो आज का दिया हुआ दान सीधे आपके जो पुण्य कर्मों में जुड़ता है ना। आपके खाते में, आपके अकाउंट में आप एक दान करोगे तो उसका 1000 गुना उसका फल आपको मिलेगा, है ना। आप एक माला करोगे उसके 1000 गुना माला का फल मिलेगा। तो आज का बहुत अच्छा दिन है। आज जितनी ज्यादा से ज्यादा माला कर सकते हैं, जो दान कर सकते हो, ग्रुप में लिंक पड़ी होगी मंदिर की। तो मंदिर हमें इतनी अच्छी ज्ञान दे रहा है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है ना। तो हमारा बनता है, क्योंकि गृहस्थ से ही जो बाकी 3 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य, संन्यास, है ना, और कौन कौन से आश्रम है? ब्रह्मचर्य है, गृहस्थ है, संन्यास है, और वानप्रस्थ है। दिल वानप्रस्थ, से थोड़ा लिंक दे दीजिएगा ना। हरे कृष्ण। है ना। तो ब्रह्मचर्य बिना पैसे का नहीं चलता, वानप्रस्थ बिना पैसे का नहीं चलता, और संन्यास नहीं चलता। इनके पास पैसे कहाँ से आएंगे? केवल एक ही है, गृहस्थ। तो जो गृहस्थ लोग दान करते हैं वो इनके पास तक पहुंचता है। तो मंदिर में देखो, ब्रह्मचारी भी हैं, सन्यासी भी हैं, है ना, वानप्रस्थी भी हैं, तो सब लोग भी हैं। तो मंदिर में बहुत सी चीजें होती हैं। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा दान करके मंदिर को और आगे बढ़ाएं, है ना। मंदिर में विश्वविद्यालय बन रहा है गीता का, जहाँ पे गीता पे पीएचडी कराई जाएगी, गौशाला है ना। बहुत अच्छे अच्छे, कभी मौका मिले तो मैंगलोर जरूर जाइए, है ना। हो सके तो जगन्नाथ यात्रा अभी आ रही है 16 जुलाई को, तो एक बार मैंगलोर मंदिर जाइए, देखिए बहुत अच्छी चीज है वहाँ पे। अपनापन आएगा वहाँ पे, आपको अपना सा लगेगा। मंदिर बहुत अच्छा है। तो एक बार प्लान बनाइए मैंगलोर का और होके आइए। और एनएनडी प्रभु जी को जाके स्वयं उनको धन्यवाद दे के आइए, है ना। उनकी बड़ी कृपा है कि आज हम सब लोग यहाँ पे बैठे हैं। हरे कृष्णा, सभी को हरे दंडवत। कृष्ण। और हरे अगेन कृष्ण प्रभु। एकादशी की शुभकामनाएं। मिलते हैं हम लोग कल फिर से। हरे थोड़ा कृष्ण। लिंक फिर से भेज दीजिएगा ना। अच्छा माता जी, वो जो मंदिर की लिंक है जी ना। प्रभु जी, आप भेज देंगे। जी प्रभु जी। ठीक ठीक, ओके बात। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी, हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। प्रभु जी, मैं ये पूछ रही थी कि जैसे दान है ना, जो एकादशी के दिन देना चाहिए या पारण करने के बाद देना चाहिए? नहीं नहीं माता जी, आप एकादशी वाले दिन भी कर सकती हैं, पारण के बाद भी कर सकती हैं। लेकिन वही ना कि पारण के बाद द्वादशी लग गई, है ना। जी। तो हम्म। एकादशी वाला जो दान होता है ज्यादा अच्छा रहता है। पारण वाला तो चलो हमने एक व्रत करके कर दिया जो करना है ना। हम्म। बहुत से लोग होते हैं कि चलो लोई बना दिया, आटा दान कर दिया, वो कर दिया। लेकिन जो जी मंदिर को दान करना है वो आप एकादशी वाले दिन का तो ज्यादा अच्छा जी। रहता है। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। जो अर्थ दान है हरे। मंदिर वाले में एकादशी वाले कर दो, बाकी जो अन्न दान है कुछ भी है आप वो। पारण कर दो, है ना? जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। सादर प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण।